वॉइस चेक कर लीजिए, ऑनलाइन में आ रही वॉइस क्लियर है सभी को वॉइस। परफेक्ट है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मिनट। चैटिंग ऑन है, तो आप लोग चैटिंग कर सकते हैं, कोई भी डाउट होगा तब। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। उस मैक्सिमम बच्चे जो हैं थर्ड सेम वाले हैं। ठीक है, कुछ लोग फिफ्थ सेम वाले भी हैं क्या? तुम्हारा फिफ्थ सेम है? और किसका है फिफ्थ सेम? आपका ही फिफ्थ सेम है, ठीक है। ऑनलाइन में भी मैक्सिमम बच्चे जो हैं थर्ड एंड फिफ्थ वाले हैं, ऐसा बोल सकते हैं ना। थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले, क्लास सब्जेक्ट में जाने से पहले, आ जाओ। ठीक है, तो आप गेट के बारे में डिस्कस कर देते हैं आपको। जो कि बहुत से लोग हैं, गेट क्यों करना है, करना भी चाहिए या नहीं भी करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स है गेट से, क्या एडवांटेज है। क्योंकि ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से लेके अभी तक। ठीक है, ट्वेल्थ तक घर वाले पकड़ के पढ़ाते रहे। फिर कॉलेज में आए, तो ये था कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। सबका कंसेप्ट बेसिकली ऐसे ही रहता है, कॉलेज बस कॉलेज लाइफ एंजॉय करना होता है। क्यों, रहता कि नहीं रहता? हाँ, स्कूल में ट्वेल्थ के बाद यही रहता है, पेरेंट भी बोल देता है, कॉलेज में जाएगा तो एंजॉय करना। ठीक है, तो कॉलेज में आने के बाद फिर पता चलता है कि अभी और पढ़ रहा है। फिर 2 साल और गेट क्यों करना है? क्वेश्चन है ये, बताइए क्यों करना है गेट। ठीक है, बैठिए। तो इसी बात को, सब्जेक्ट तो हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि गेट के बारे में, गेट के एनवायरनमेंट के बारे में, गेट के कंपटीशन के बारे में, कॉलेज लाइफ कैसे आप मैनेज करोगे गेट के साथ में, कोडिंग कहीं ना कहीं छूटेगी तो नहीं? क्या हम कोडिंग मैनेज कर पाएंगे अपना जो कॉलेज का है तो कौन भी करना है, कॉलेज में दोस्त हैं उनके साथ पार्टियां भी मनानी है, कैफेबाजी भी करनी है, मूवी भी देखने जाना है। बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है। और एज, जितने भी बच्चे कॉलेज में हैं, सबकी एज लगभग 18+ है। ठीक है, और इस समय यदि आपने सही डिसीजन नहीं लिया अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा एकदम लाइफ खराब हो जाएगी, लाइफ तो जो पैदा हुआ है कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा उसकी लाइफ में, कुछ ना कुछ अचीव करता रहेगा। लेकिन कितनी तेजी से, कितना फास्ट आप अचीव कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। वो थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो मेरा नाम इसमें नहीं आया क्या? ओ, कैसे गायब हो गया ये? चलिए ठीक है, 1 मिनट ना बच्चों, थोड़ा सा देखता हूँ। आ गया अब। ठीक है, तो सिद्धार्थ शुक्ला है मेरा नाम, और मैं गेट के मार्केट में काफ़ी सालों से टिका हूँ। और आप गेट की कोचिंग फाइंड आउट करेंगे छत्तीसगढ़ रीजन में, तो आई गेट के अलावा कंप्यूटर में कोई है नहीं, तब से लेके अभी तक। पूरे इंडिया में फाइंड आउट करेंगे गेट की क्लासेस ऑफलाइन में, मैक्सिमम कितने मिलेंगे आपको? 10 क्लासेस मिलेंगे, उनमें से एक आई गेट भी है। और आई गेट का इतने सालों से टिकी रहने का रीजन है, ऐसा नहीं कि लोग आए नहीं, बहुत लोग आए, बहुत ट्राई किए, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। उसका हमें मेन जो एडवांटेज मिला, हमारा जो कोर्स कंटेंट है बहुत ही बेसिक से एडवांस तक है। रिजल्ट हर साल टॉप 100 में बच्चे आते हैं। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कंपनी नहीं है जहाँ पे आई गेट के बच्चे आज की डेट पे जॉब नहीं करते हो। चाहे आप गूगल ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए आप। और एक दो बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि 20 ईयर्स हो गए मुझे इस फील्ड में रहते हुए। मैं भी पहले जॉब में था, बीआईटी में। 2004 में ज्वाइन किया था बीआईटी एज ए टीचर। 2013 मैंने ड्रॉप कर दिया कॉलेज, क्योंकि मुझे कोचिंग लाइन ज़्यादा पसंद आती थी, और कुछ क्रिएटिव करने को मिलता था, सीखने को मिलता था। जब अच्छी चीज़ आप पढ़ाते हो ना, और टफ क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, जो आप आईटी के क्वेश्चन आप विजुलाइज कर सकते हो, आईटी जेई का क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनता है और बनने लगे, कितना मजा आता है, आता ही नहीं आता है। नहीं बनता तो दुख भी होता है, यार ये बन नहीं रहा है, इसमें से क्या चीज़ है।
ठीक, कॉलेज की पढ़ाई एक लिमिटेड पढ़ाई होती है, लिमिटेड सीखने के लिए रहता है। वहां का पैटर्न बिल्कुल फिक्स होता है कि आपको ये 50 क्वेश्चन याद करने हैं, चाहे सन में आए चाहे ना आए, और जाके लिखना है। वहां पे आपको कितने पेज आपने भरा उस पर नंबर मिलता है। वो लर्निंग नहीं है। वो तो ऐसा होगा कि 2 दिन पहले स्टार्ट किए, याद किए, उधर जाके उल्टी कर दिए, जितना ज्यादा उल्टी उतना ज्यादा नंबर। ऐसे ही होता है ना कॉलेज में तो। 100 लाइन याद करो। हम भी प्राइवेट कॉलेज से पढ़े, हम भी 3 टायर कॉलेज से हैं। हमको भी अपना समय याद है। जिस फील्ड से आप गुजर रहे हैं हम पहले गुजर चुके हैं। ऐसा नहीं कि हमारे लिए कुछ नया है। हाँ, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है, आप मेरे से ज्यादा स्मार्ट हो, क्योंकि आप डिजिटल की दुनिया में पैदा हुए हो, हमारे टाइम में नहीं था। हो सकता है आप मेरे से ज्यादा स्मार्ट हो टेक्नोलॉजी के अंदर में, लेकिन एक्सपीरियंस हमारा आपसे ज्यादा है, इतने सालों से पढ़ाते हुए। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि क्लास तो मैं लूंगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ना यार, कि करना क्या है, वाकई हम जो डिसीजन लेने वाले हैं सही है गलत है। तो आई गेट का चलने का मेन मकसद यही था कि हर साल रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे याद है कि लोग बोलते थे सर सीएस में गेट कहाँ होता है, गेट के हमको टीचर थोड़ी बनना है उस समय। हमने कहा पहले पढ़ो, सक्सेस होगे तब तुमको पता चलेगा। जब लोग स्टार्ट हुए या सक्सेस होना स्टार्ट हुए, जब आईटी बॉम्बे गए, आईटी दिल्ली गए, रुड़की गए। ठीक है, पहला बच्चा जब रुड़की गया था उसका जॉब लगा याहू में। ठीक है, पहला बच्चा जो गया पढ़ने के लिए, जॉब लगा माइक्रोसॉफ्ट में। तब लोग विजुअलाइज यार ये तो जो हम 12 के बाद मिस कर चुके हैं, आईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी नहीं पहुंच पाए, वो अभी एक चांस और है पहुंचने का। और वहां पे क्यों पहुंचना है यार, वो बच्चे पहुंच चुके हैं जो आपके साथ 11 12 में पढ़ते थे। उनका माइंडसेट आपने देखा होगा, यदि अपनी कोचिंग में पढ़ा होगा तो देखा होगा उनका माइंडसेट। बहुत अर्ली स्टार्ट कर देते थे वो लोग। फिर हमको लगता था यार हम तो बहुत लेट चालू किए। जैसे हमारा एक दोस्त है, उसकी बेटी अभी इस साल आईआईटी जेई में भिलाई से 3800 रैंक ले आई है। अभी आईआईटी रुड़की गई है, इसी ब्रांच में अभी एडमिशन हुआ डायरेक्ट, और बिना ड्रॉप के 12 में। और ये डीपीएस साली से पढ़ी है। आप सोचो 12 में इतनी अच्छी रैंक लाना, पूरे इंडिया कितने लाख लोग बैठते हैं, 16 लाख प्लस लोग बैठते होंगे। बेस्ट माइंड, ये सब बेस्ट माइंड है इंडिया के। और कितनी साल की है, 18 साल की है। 18 ईयर्स पे आप आईआईटी पहुंच रहे हो, 4 साल बीटेक करोगे। आईटी का प्रेशर बहुत ही सुपर डुपर लेवल पे रहता है, भी बता दूं आपको। वहाँ की स्टडी नॉर्मल स्टडी नहीं है, आपकी कॉलेज वाली स्टडी नहीं है कि रात में 2 बजे तक गेम खेलेंगे। और प्रेशर रहता है, प्रेशर मतलब वहां पे आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं। यहाँ का असाइनमेंट नहीं है कि टॉपर लिखेगा 100 लाइन, तो उसके नीचे वाला लिखे 80 लाइन, उसके नीचे वाला लिखेगा 60 लाइन, उसके नीचे वाला 40 लाइन। ऐसे करता है। यहाँ का असाइनमेंट ऐसे बनाते हैं हम लोग, कॉपी पेस्ट मारते हैं। और कुछ लोग असाइनमेंट जमा ही नहीं करते हैं। टीचर ही बोलते रहते बेटा असाइनमेंट, अरे छोड़ो क्या असाइनमेंट। वहां ऐसा नहीं होता। नकल करके नहीं लिख सकते आप, एमटेक में भी ऐसे रहता है। नकल करके नहीं लिख सकते। हाँ ठीक है, 30% अलाउड है, 100% अलाउड नहीं है। दो लोगों की कॉपी मैच हुई, कोडिंग मैच हो गया, आ जाओ ऑफिस में। ठीक है, तो वो 4 साल जो सीखते हैं वो वहां पर रहकर, और जिस प्रेशर से निकलते हैं, उसके बाद उनको दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम बड़ा नहीं लगता है। उनको लगता है सारा प्रॉब्लम लाइफ में छोटा है। क्योंकि जो मैं 4 साल गुजार के निकला हूं ना आईटी से, चमक बहुत तगड़ी रहती है उनमें। और आपको मालूम है सोना ऐसे थोड़ी बनता है, जितना चोट आप हीरा बनाते हो, जितना उस पर चोट लगता है उतना ज्यादा चमकता है वो। तो आपको भी अपने ऊपर थोड़ा सा चोट तो देना पड़ेगा। और चोट का मतलब मार नहीं है यार। चोट का मतलब यहाँ पे प्रॉपर क्लास अटेंड करो, प्रॉपर वीडियोस देखो आप, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा आने वाले वक्त में। तो वो बच्चे जो 12 में थे वो पा चुके हैं, पहुंच चुके हैं। आप सोचो 22 साल में, इसी ब्रांच में 22 साल में जब बीटेक करके निकलेगी वो, मिनिमम 50 लाख का पैकेज उसके पास में रहेगा 22 साल पे। मिनिमम 50 लाख। बीटेक इसी ब्रांच 50 लाख कहीं नहीं गया है। और ये नहीं बोल सकते लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आप लोग भी यहाँ नहीं बैठे होते। ऑनलाइन में लोग टिके नहीं रहते। डर है ना मन में कहीं ना कहीं यार, जीवन को अच्छा चलाना है तो थोड़ा बहुत पैसे कमाने हैं।
तभी तुम यहाँ आके पढ़ रहे हैं। यार मुझे ये डर नहीं रहे यार, मुझे पैसे नहीं कमाऊं तब भी मेरा जीवन चल जाएगा, मैं आके यहाँ भाषण थोड़ी दूंगा। मैं भी जो कर रहा हूँ वो भी पैसे के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, समाज सेवा तो है ही साथ में। यहाँ की फीस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी तो एक सेकंड पार्ट तो है ही ना आपका लाइफ का पैसा। और समाज में इज्जत कितनी मिलती है। 22 साल है तो उसका 50 लाख का जॉब स्टार्ट हुआ, तो आप सोचो वो 10 साल बाद कहाँ होगी जब 32 साल की होगी। बहुत आगे निकल जाएंगे ऐसे बच्चे, बहुत आगे निकल जाएंगे, इसलिए उनकी हम स्पीड पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। चलो ये 12 की कहानी थी। तो क्या अभी भी कोई चांस है कि एक अच्छे कॉलेज पहुंच के अच्छा एमटेक करके अच्छी कंपनी पाके? बिल्कुल चांस है, ये लास्ट चांस है आपके पास। गेट। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि गेट नहीं करोगे तो जीवन में आप माइक्रोसॉफ्ट नहीं पहुंच सकते, अमेजॉन नहीं पहुंच सकते, पहुंच सकते हो, लेकिन सब नहीं पहुंच सकते, गारंटी है। यदि आपके कॉलेज के अंदर 500 सीट है बीटेक सीएस में, ऑल ब्रांच मिला के, जो कि अलग अलग ब्रांचेस खुल गई, तो 500 लोग गारंटी नहीं पहुंच सकते हैं। लिख के देता हूँ। 50% लोग बिजनेस करते हुए देखेंगे, घूमते हुए देखेंगे, ब्रोकरिंग करते हुए देखेंगे, जमीन बेचते हुए। अभी जितने इंजीनियर्स हैं, कोई जमीन बिचवा रहा है, कोई फ्लैट बिचवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये हालत है लोगों का। नॉलेज जीरो है। 4 साल नॉलेज कहाँ है आपके पास? बिना नॉलेज कम पढ़ रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं सिर्फ डिग्री पाने के लिए। वो डिग्री देख के कौन नौकरी देगा आज की डेट में? और जब आपका जमाना बहुत चेंज हो गया, मशीन लर्निंग एआई आ गया है। अभी आपको 2 लाइन भी लिखना है तो कहाँ लिखते हो आप? खुद से नहीं लिखते, चैट जीपीटी, अरे भाई ये लिख के दे मेरे को। है कि नहीं है? जीवन कितना बदल गया है। हमारे टाइम में हर लाइन की कोडिंग करनी पड़ती थी, आज कौन कोडिंग करता है बताओ तो मुझे। कोई भी प्रोग्राम चाहिए चैट जीपीटी में डाल दो, फट से दे देगा आपको, लो। और बहुत सिस्टमेटिक वे में दे देगा आपको। ठीक है, कंपनी में भी सब चीजें यूज हो रही है, ऐसा नहीं कि कंपनी वालों को पता नहीं है। उनके एम्प्लॉय यूज कर रहे हैं आज के डेट में। बोलते हैं सर जो चीज 15 डेज में हम लोग करके देते थे पहले, आज हमें टारगेट दिया जाता है आपको 1 डे 2 डेज में करके देना है। हम बोलेंगे नहीं हो पाएगा, तुरंत डांट पड़ जाती है, कैसे नहीं हो पाएगा? तुम्हारे पास ये रिसोर्स है, पहले तो तुमको खुद दिमाग से सोचना था, अब तो दिमाग से सोचना ही नहीं है तुमको। तुम्हारे पास रिसोर्स है, चैट जीपीटी में जाओ, वहां पे डाल के देखो, जिमनी में जाओ डाल के देखो, वहां पर निकालो, फिल्टर करो क्या चाहिए तुमको, कैसे नहीं हो पाएगा? तुरंत डांट पड़ जाती है। कंपनी इतनी सुविधाएं दे रही है अब एम्प्लॉय को, तो जॉब इसलिए कट हो रही है। ठीक है, तो मैंने अपने बारे में बता दिया। गेट सीएस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यदि आप 3 टायर कॉलेज में हैं, किनको गेट नहीं करना चाहिए पहले ये भी बता देता हूं मैं। यदि आपको लगता है कि आपके पास भरपूर नॉलेज है, तो आप गेट मत करो। आपको लगता है नॉलेज के साथ आपका पैकेज, आप 3 टायर कॉलेज की बात कर रहा हूं, एनआईटी आईआईटी की बात ही नहीं कर रहा हूं। यदि आपको लगता है कि आपका 8 लाख का जॉब लग जाएगा, ठीक है, कॉलेज के अंदर में फाइनल ईयर में, तो भी एक बार आप गेट में नहीं आओगे। 8 लाख भी आज के डेट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है, गवर्नमेंट बोलती है 8 लाख कमाते हो, बोलोगे हाँ, तुमसे हम टैक्स नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? गरीब आदमी हो यार तुम तो। है कि नहीं है? गवर्नमेंट ने अभी टैक्स स्लैब देखा आपने? 12 लाख तक तो टैक्स ही नहीं लग रहा है, जीरो टैक्स कर दिया गवर्नमेंट ने। तो कहाँ कमा रहे हैं हम? इतना तो कमाओ यार। गवर्नमेंट, इंडिया इंडिया गवर्नमेंट कुछ तो टैक्स दो। तो आप गरीब हो, और 8 लाख कितने साल कमाओगे आप कि जमीन नहीं खरीद पाओगे स्मृति नगर में आप? आज एक जमीन खरीदना तो 80-90 लाख रुपए चाहिए आपको। फिर घर बनाना तो 80-90 लाख और चाहिए तुमको, 2 करोड़ रुपए चाहिए आज के डेट में। परसों मेरा एक स्टूडेंट आया था अभी बंगलौर में, बोला सर अब जाके हमने फ्लैट लिया 4 करोड़ का, फ्लैट 4 करोड़ का। तो 8 लाख कमा के आप कब फ्लैट लोगे? बुढ़ापे में? तब इंजॉय करोगे आप। ठीक है, तो पैसा बिल्कुल इंपॉर्टेंट, नॉलेज भी इंपॉर्टेंट, पैसा भी इंपॉर्टेंट, दोनों पैरेलल में जरूरत है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि यदि आपको लगता है 10 लाख की जॉब लग जाएगी, और मुझे, मैं बता दूं आपको भी, एनआईटी की भी हालत खराब है। ठीक है, तो वहां पर भी सबकी जॉब 10 लाख की नहीं लगती, कुछ बच्चों की लगती होगी एनआईटी वगैरह में भी, सबकी नहीं लगती है। 3 टायर कॉलेज मैक्सिमम जो जॉब आती है 3.5 लाख 4 लाख। यही टीसीएस आपके कॉलेज आएगी 3 लाख 3.5 लाख का जॉब देती है। यही टीसीएस भी आईटी चली जाए तो वहां का पैकेज मिनिमम 12 लाख, रिस्ट्रिक्शन है, उससे कम आप कर ही नहीं सकते हो।
और ऊपर से जो आईआईटी का बच्चा है जो बीटेक कर रहा है या एमटेक कर रहा है, वो जब सुनता है टीसीएस आने वाली है ना, जाता ही नहीं है, बैठता ही नहीं, सोते रहता है रूम के अंदर में। दूसरी कंपनी आएगी तब देखेंगे भाई। उनको यहाँ पे भाव ही नहीं मिलता है। कौन बच्चे जाते हैं, मैकेनिकल सिविल, वो लोग जाते हैं टीसीएस के अंदर में। ये इंफोसिस आपको पैकेज देती है अभी टी टायर कॉलेज में 3.5 लाख 4 लाख का। ये इंफोसिस अभी ट्रिपल आईटी बंगलौर चली जाएगी 16 लाख का पैकेज। इतना फर्क है, क्यों फर्क है? ऐसी क्या चीज है कि उनके अंदर में, ऐसी क्या चीज है 1 साल के अंदर? जैसे मैं अभी याद करूं, दीपांश पांडे करके स्टूडेंट है हमारा, ठीक है, 2024 में संकरा से पास हुआ, अभी ट्रिपल आईटी बंगलौर गया वो, अभी 1 साल हुआ उसको, और जॉब लगा लिया उसने। ठीक, किसमें जॉब लगाया, आईबीएम या किसी में लगाया है? आईबीएम में ही शायद लगाया उसने, आईबीएम में गया, आईबीएम में लगाया उसने, 20+ लाख की जॉब है। ऐसा क्या चमत्कार हो गया 1 साल के अंदर में 20+ लाख? कैसे? सिर्फ कॉलेज चेंज होने से, एक अच्छा कॉलेज आने से। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, आप देखो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, बहुत सारी कंपनीज हैं। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट गूगल की बात नहीं करिए, आप इंटेल लीजिए, आप कॉलकॉम लीजिए आप, ठीक है, टिस्को लीजिए आप, सिस्को लीजिए आप, गोल्डमैन सच लीजिए आप, मॉर्गन लीजिए आप। 100+ कंपनियां, ऐसी कंपनियां जो बहुत अच्छा पैकेज देती है। क्या ये सारी कंपनी अपने भिलाई में आती हैं? क्या अपने रायपुर में आती हैं? क्यों नहीं आती हैं? 20 साल तो मैं ही देख रहा हूँ, भिलाई में रहते 25 साल हो गए, ज्यादा ही हो गए 25 साल से, आज तक तो नहीं देखा। आगे भी उम्मीद छोड़ दीजिए। तो उसके लिए एक रास्ता है आपके पास। गेट करने से आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके थ्रू नॉलेज इंक्रीज होगा। प्लस आपके जो कॉलेज के, यदि आप लोअर सेमेस्टर में हैं, तो कॉलेज के जो सब्जेक्ट है वही तो गेट में है। तो कॉलेज के सब्जेक्ट भी पैरेलल में आपके होते जाएंगे। तो कॉलेज का सब्जेक्ट भी स्ट्रांग हो रहा है, नॉलेज भी इंप्रूव हो रहा है, इसकी हम बाद में बात करेंगे। तो पहला स्टेप तो ये, गेट्स जैसा आप कर रहे हैं, नॉलेज इंप्रूव हो रहा है, कॉलेज का सब्जेक्ट साथ में चल रहा है, प्रेशर नहीं आएगा आपको। जैसे अभी आप लोग थर्ड सेमेस्टर में, तो कॉलेज का सिलेबस में आप लोग देखोगे डेटा स्ट्रक्चर है, डीएलडी होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, और कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कौन सा है, पाइथन है, और M3, ठीक है, पाइथन भी गेट के अंदर में है। तो बेटा 4 सब्जेक्ट तुम्हारा गेट में ही आ गया थर्ड सेमेस्टर का। जो कि हम लोग सिर्फ गेट सीएस का एग्जाम नहीं लिखेंगे अब, गेट सीएस के साथ में गेट डीए भी होता है। पहले तो एक ही ऑप्शन था सीएस, अब 2 ऑप्शन आ गए अपने पास, दोनों एग्जाम लिखना है, और दोनों में 70% सिलेबस कॉमन है। सिमिलरली जो फिफ्थ सेमेस्टर का बच्चा है, उसके भी कुछ सब्जेक्ट गेट में कॉमन होंगे। गेट का जो सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वो थर्ड सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक कंप्लीट हो जाता है। 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर के सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है गेट में, ठीक है। 7 और 8 टोटल थ्योरी ऐसे एक सब्जेक्ट रहते हैं जो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो आपको फायदा मिल रहा है यहाँ पर कि आप एक डेप्थ, अच्छा इन डेप्थ आपको पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है, तो आपको गेट ही पढ़ना पड़ेगा। जो गेट आपको सिखाता है सब्जेक्ट को सोचने का तरीका, नहीं तो हम पास आउट हो जाते हैं। सर टीयूसी क्यों पढ़े पता नहीं है। जीवन में जो कॉपी मशीन ऑटोमेटेड बनती है, जिसमें हम कॉइन इंटर करते हैं, कोई आदमी नहीं बैठा है, वो मशीन कैसे डिजाइन होती है, उसकी लैंग्वेज कैसे बनती है, मालूम ही नहीं है। वो सब आप यहाँ सीखते हैं। जैसे आपसे सी पढ़ा होगा आप लोगों ने, सी सारे बच्चों ने पढ़े रहते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको दिया जाए सी में ही, क्वेश्चन आप बोलोगे तो 1000 क्वेश्चन में लिख दूंगा, लेकिन फायदा नहीं है ना। वो मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तब क्लियर होगा आपको। सिंपल एक फॉर लूप का क्वेश्चन मैं दूं आपको, सिर्फ फॉर लूप है, अब मैं इसका पूछूं आउटपुट क्या आएगा, तो लोग, मैक्सिमम लोग इसका आउटपुट नहीं बता पाते हैं। अब बोलते हैं सर हम कोडिंग करते हैं, लीड कोड करते हैं, और आउटपुट नहीं बता पाते लोग। कोई बताएगा आउटपुट? जो यहाँ पढ़ लिए होंगे तो बता सकते हैं, ट्राई करके देखो। टू, टू गलत आंसर है बेटा। सी सभी लोग पढ़ के आते हो, कुछ लोग तो 11 12 में पढ़ के लेते हैं। ऑनलाइन में कोई बताएगा इसका आंसर?
ऑनलाइन का ड्रॉबैक है, लोग रन करने लगते हैं, रन नहीं करना है, दिमाग से सोच के बताना है सभी को। ठीक है, तो टेस्ट नहीं ले रहा हूं आपका मैं। ये सारे क्वेश्चन आपको चिल्लर देखेंगे जब यहां पढ़ोगे तब आप। अब ये बताओ, अब इतना ये क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो तो क्या हमें मालूम है? जब मुझे मैं बोल रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंट हो गया, तुम नहीं बता पाओगे। तो कंपनियों को एग्जैक्ट पता रहता है कि भाई 30 टायर कॉलेज वालों बच्चों को कितना आता होगा। इसलिए टॉप कंपनियां नहीं आती हैं, टॉप पैकेज नहीं देती हैं। एग्जैक्टली उनको पता है, किसी को मालूम है आपका सिलेबस लिमिटेड है, फिक्स क्वेश्चंस हैं, वही लिखना है, उसी में नंबर लाना है। 90% ला के आप ये नहीं बोल सकते मुझे बहुत नॉलेज है कॉलेज के मार्क्स से। आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। ये टेक्निकल से प्यार है तो टेक्निकल में आना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी मैं लिख दूं यहां पर। जब यहां पढ़ेंगे आप तब आपको पता चलेगा। नहीं तो सबको लगता है अरे यार ये तो मुझे आता है। अरे तुम एक बार आके तो देखो, तो पता चलेगा कितना आता है। इस क्वेश्चन को मैं दे दूं, कुछ लोग हो सकता है इसका आंसर बता दें, जो डेप्थ में जाके पढ़े होंगे, एनालाइज किए होंगे। बहुत लोग इसका भी आंसर नहीं बता पाते हैं। ये टिल्ड क्या होता है? ये बिटवाइज नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, क्योंकि हम कॉलेज के टाइम में, और हम जो यहाँ कोचिंग जाके पढ़ते भी, आप कोचिंग भी पढ़ के आ जाओ किसी के यहाँ, लेकिन यहाँ पढ़ने के बाद आपको, इसलिए यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। इसलिए 20 साल से कोचिंग चल रही है। ये तो बहुत छोटा छोटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम कहाँ सेव होता है, पेजिंग कैसे बनती है, पेजिंग मल्टी लेवल पेजिंग कैसे बनती है, सिंक्रोनाइजेशन सब्जेक्ट टॉपिक है क्या उसके अंदर में, लोग छोड़ देते हैं, पढ़ाते ही नहीं है, डर के मारे यार ये तो अलग ही लेवल पे है। यहाँ पे वो नहीं होता है। जब आप गेट पढ़ते हो पूरी चीजें आप डेप्थ में पढ़ते हो। तो पहला स्टेप है कि नॉलेज के लिए पढ़िए आप। दूसरा स्टेप है, जब आपका कॉलेज का जो प्लेसमेंट है उसको भी इग्नोर मत करिए। सर फिर वो तो होगा नहीं, गेट पढ़ने लगेगा, अरे कौन बोलता नहीं होगा भाई। हमारे यहाँ पे बच्चे थे, हैं जो गेट कॉलेज भी निकालते हैं, प्लेसमेंट और गेट भी निकालते हैं। क्योंकि इसके अंदर राउंड क्या है, 3 लाख का पैकेज आने वाला है, उसमें क्या पूछ डालेगा तुमसे। समय खराब ना करिए, थोड़ा सा पढ़ाई करिए। देखिए इसमें पहला राउंड क्या होता है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड गेट में है। टेक्निकल सेकेंड राउंड होगा, ऑलरेडी गेट में। बस आपको अपनी इंग्लिश थोड़ा सही रखना है और कोडिंग सही रखना है। अच्छा, जब गेट पढ़ोगे आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, सी पढ़ोगे। ये जो एक पैटर्न है लोगों के दिमाग में कि सर जावा नहीं आता मुझे, ये नहीं, ऐसा नहीं पूछता है आपको। आप आईटी जाओगे, बच्चे बोलते हैं सर सिर्फ C++ मुझे अच्छे से आ जाए, और थोड़ा सा जो मशीन लर्निंग साइड में पाइथन पढ़ ले, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। यहाँ का बच्चा क्या करता है, नहीं वेब डिजाइनिंग कर लेता हूँ। यहाँ का बच्चा नहीं, अब जावा कर लेता हूँ, अब पाइथन कर लेता हूँ। कंफ्यूज है वो, सिर्फ पैसे समय बर्बाद कर रहा है वो, और डेप्थ नॉलेज जीरो है, कंसेप्ट जीरो है। कंसेप्ट पे फोकस करिए आप, कंपनी कंसेप्ट मांगती है आपसे। लैंग्वेज चेंज, आपको हिंदी आती है, अब इंग्लिश आने लगी। इंग्लिश के बाद आपने जापानी सीख लिया, चाइनीज सीख लिया, क्या इससे नॉलेज बढ़ा आपका? इससे नॉलेज थोड़ी बढ़ रहा है। आप अलग अलग लैंग्वेज सीख रहे हो, उससे नॉलेज नहीं बढ़ रहा है आपका। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आपको आनी चाहिए, कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। जैसे आप लोग कोड किए होंगे, सभी लोगों ने बनाया होगा, फेमिनिकाई सीरीज बनाया, लूप के थ्रू बनाया होगा सभी लोगों ने, सभी बनाते हैं। अब मैं बोलूं बेटा उसको ना, तुमको डायनिक प्रोग्रामिंग से बनाना है, बाय यूजिंग डायनिक प्रोग्रामिंग बनाना है। 3 टायर कॉलेज ऐसा तो सुना ही नाम, ये कहाँ से आ गया डायनिक प्रोग्रामिंग? बनाते क्यों, डायनिक प्रोग्रामिंग यूज क्यों करना है सर, पहले ये बताओ। मैं तो लूप से बना दूंगा आपको। रिकर्सन से भी बनाते हैं, लूप से बना सकते हैं, रिकर्सन से बना सकते हैं हम लोग। मैं बोलूं कि आपको फेविग्ना सीरीज प्रिंट करना है बाय यूजिंग डिवाइड एंड कांक्वर, तो कंपनी यहां तक जाती है पूछने के लिए। ये सब जब गेट पढ़ोगे आप तब विजुलाइज होगा आपको। इसको बोलते हैं एल्गोरिथम टेक्निक, अप्रोच। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं, अप्रोच ही नहीं मालूम है तो कोडिंग कहां से आपकी स्टाइल अच्छी होगी? एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल अप्रोच हो सकते हैं, और मल्टीपल अप्रोच कहां से पढ़ोगे आप?
सिर्फ एक बार सोल्यूशन बना लिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लूप से सॉल्व कर दे हो गया, नहीं। लूप से सॉल्व करो, रिकर्सन सॉल्व करो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा के देखो, डिवाइड कंकर यूज करके देखो, फिर तुमको विजुलाइज होगा ये चारों में क्या डिफरेंस है, किससे बनाने में ज्यादा एडवांटेज है, किससे बनाने में एडवांटेज नहीं है। तो अब बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज कर सकोगे आप। रटना नहीं है यार, बस एक कोड बना लिया 4 लाइन का, उसको याद कर लिया, हाँ ये बस का सोल्यूशन है, नहीं। वो तो गलत तरीका है। तो बेसिकली मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं। वो अलग अलग पैटर्न पे सॉल्व नहीं कर, क्यों, उन्होंने सुना नहीं नाम। कुछ बच्चे होंगे, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा सारे बच्चे, लेकिन हाँ कुछ बच्चे, वो उनका रेशियो बहुत कम रहता है। वो एक दो बच्चे रहेंगे, आपको बताएंगे भी नहीं, और अंदर बैठ के कुछ ना कुछ कर रहे होंगे वो गेट भी पढ़ोगे तब भी आपको नहीं बताएंगे भाई हम गेट कर रहे हैं। ऐसे ही बच्चे भी होंगे आपको, वो नहीं यार कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, दिखावा करेंगे आपको। बाद में पता चलेगा बच्चा कहाँ निकल गया और आप पीछे रह गए। तो सिर्फ कोडिंग से भी बहुत बड़ा सक्सेस नहीं मिलने वाला है। सब बच्चे बोलते हैं ना कोडिंग करेंगे, सिर्फ कोडिंग करेंगे, नहीं। अब तो कोडिंग का जमाना धीरे 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 खत्म होने वाला है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए, कोड लिखने की जरूरत नहीं, डालो आंसर लो। आपको अपनी स्किल बढ़ानी है। स्किल का मतलब है कि ऐसा नहीं कि सी सीख ले, C++ से जावा सीख ले, वेब डिजाइनिंग कर लिए, कुछ और कर ले, ये स्किल नहीं होता है। स्किल होता है डेप्थ नॉलेज। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहाँ अप्लाई करना है, डिवाइड कंकर कहाँ यूज करना है, बैक ट्रैकिंग कहाँ यूज करना है, ग्रीडी एल्गोरिथम कहाँ पे अप्लाई होता है, कैसे यूज होता है। ये सब गीट पढ़ने के बाद आपको नॉलेज होता है, डेप्थ नॉलेज। तब आप कोडिंग की स्टाइल आपकी और इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तब आप सोचना और ज्यादा स्टार्ट कर देते हो, बेनिफिट होता है। आपको एग्जांपल देता हूँ, 2017 की बात है। आकाश अग्रवाल करके एक स्टूडेंट था मेरा, गेट में पढ़ने आता था, बहुत सिंसियर था वो, और पढ़ाई से घूमता टहलता था, ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन पढ़ाई भी कर लेता था टाइमली, बीआईटी का था वो। तो एक बार आया मेरे पास, यहाँ बैठा था मैं, बोलता सर मेरा एक दोस्त है उसको कोडिंग बहुत आता है सर, और मेरे को तो उसको देख के लगता है मुझे कुछ नहीं आता है सर, मैं तो सिर्फ गेट गेट कर रहा हूँ बस, लगता है मैं पीछे हो जाऊंगा। तो मैं कहा, नहीं नहीं तो पढ़, गेट पढ़, आईटी वाईटी जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा, चिंता मत कर। तो ऐसे 2 बार 3 बार आया, तब तीसरी बार मेरे पास आया ना वो, इसी बात को बोलने के लिए, सर आज मेरी बेइज्जती कर दिया, लैब में बैठा था जूनियर के सामने, अरे तेरे को ये नहीं आता है तो गेट पढ़ता है। तो बहुत बुरा लगा सर मेरे को। तो मैंने एक ही वर्ड उसको उस समय बोला, हम के तू मेरे से लिखवा ले स्टाम्प पेपर पे लाके, उसको कितना भी नॉलेज होगा, ये तू गेट निकाल लेगा, तेरे से आगे नहीं निकल पाएगा। जनरल नॉलेज रखना अलग होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल के अपने आप को प्रूव करना अलग होता है। तो सही में सर, हम कहे हाँ बिल्कुल 100%, सब मैं गेट ही करूंगा, कोडिंग वोडिंग बाद में देखूंगा। हम कहे, ठीक है। उस लड़के ने मेहनत किया, ठीक है, और जब गेट का एग्जाम 1 महीने बचा था, तो वो आना छोड़ दिया कोचिंग, और वो हर हफ्ते आता था मिलने के लिए, सिर्फ ऐसा नहीं डाउट के लिए, सिर्फ मिलने आता, चलो सर से मिल के आते हैं। 1 हफ्ते देखा वो आया नहीं। फिर उसको मैसेज किया मैं, जो कि हमको भी अच्छे अच्छे बच्चे पहचान में आ जाते हैं, ये सब बच्चे गेट निकालने वाले हैं। हम कहाँ है, बोलता घर पे हूँ। घर कहाँ है, भाटापारा में। घर कैसे चला गया भाई, तो गेट की तैयारी, एग्जाम बचा 1 महीने का। नहीं सर मैं गेट छोड़ दिया, पागल हो गया भाई, ये 2 साल से मेहनत कर रहा है तो थर्ड सेमेस्टर से गेट छोड़ दिया। अरे सर लग रहा नहीं होगा। हम कैसे नहीं होगा, तो वाह कल मिल। तो उसमें एक अच्छी बात थी कि मैं उसको मिलने के लिए बोलता था तो मना नहीं करता था, ठीक है मैं आता हूँ। तुरंत घर से फिर निकल गया वो। दूसरे दिन आया रात में 10 बजे, 10 से 11 तक मेरे साथ था वो। समझा मैं कैसे क्या हो गया था दिमाग में, सब मैं जीआरई करूंगा। अरे भाई जीआरई करना तो पहले करता तू, 2 साल से गेट की तैयारी कर रहा है। सर पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं होगा, अब कि होगा, तू कर तैयारी, तू टेस्ट दे प्रॉपरली, टेस्ट दे रहा है, हाँ कितना नंबर आ रहा है, 60 नंबर 65 नंबर, क्या तू ठीक तो है भाई, इतने तो गेट में लाना है। सही में सर, हम कहे हाँ इतना ही लाना है, तू चिंता मत कर, तू तैयारी कर बस। तैयारी किया, और उस साल उसकी रैंक, जब रिजल्ट आया सबसे अच्छी आई, 114 रैंक। आईटी कानपुर गया वो। जो दोस्त उसकी बेइज्जती किया था लैब के अंदर में, उसने भी गेट का एग्जाम लिखा, बताया नहीं उसने किसी को, क्योंकि गेट पढ़ने से ही नॉलेज बढ़ता है। और उसकी रैंक आई 1500 1600 रैंक। जब तक आप सिस्टमेटिक वे में तैयारी नहीं करोगे, तब तक पॉसिबल नहीं है गेट निकलना। वो चीज यहाँ पे मिलेगा आपको। जैसे सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, अपने सीनियर्स पूछिए, आप लोगों बताएंगे आपको।
स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हम भिलाई में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप जैसे से यहाँ कंप्लीट करोगे सब्जेक्ट, आपको लगा अरे यार हो जाएगा। वो लड़का आईआईटी कानपुर गया, वहां पढ़ाई की, एमटेक किया, जॉब लगाया, किसने पता है आपको? सैप लैब। जो दोस्त उसकी बेइज्जती किया तो उसका भी जॉब सैप लैब में लगा था। सैप लैब वाले उसको एमटेक करवाते हैं, उनको आता है, कहीं कहीं बीआईटी संक्रा में भी आता है वो। एक पैकेज है उनका, 25,000 रुपये पर मंथ देते हैं, और एमटेक करवाते हैं बिट्स से, प्लेसमेंट में। वो भी वहां पे गया। अब वो लड़का जब 2 साल एमटेक करने के बाद उसी ऑफिस में, सेम ऑफिस से बंगलौर में पोस्ट हुआ वो। और कितने का पैकेज था उसका? 30 लाख का। आपको लगता है 2 साल में आप 30 लाख पे पहुंच जाओगे? हम कहे अब तुम्हारा दोस्त मिलता है कि नहीं मिलता ऑफिस में? और ये नहीं सर, हमको देख के तो ऐसे कट जाता है वो। मिलता ही नहीं है, क्योंकि आप बहुत आगे निकल गए। आईआईटी कानपुर का थप्पड़ लग गया आप पे, वो आपको बेनिफिट करता है। दूसरा पहलू और बताता हूं आपको उसके बारे में। उसी के साथ में एक लड़की पढ़ने आती थी, तोहिना वर्मा करके, हमारे पास में। और वो तो बहुत सेंसियल लड़की थी, बीआईटी को भी थी। 2017 की बात बता रहा हूँ। अभी एप्पल में जॉब करती है वो। ठीक है, हम लोग तो ऐसा मान के चल रहे थे इसका रैंक टॉप 100 में आ जाएगा। इतनी मेहनत, बहुत सिंसियर। मतलब वैसा लड़की, मतलब मैंने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। गेट भी निकाला, कैट भी निकाला, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो ना निकाली हो वो। और फाइनल ईयर में कहीं ड्रॉप ड्रॉप के चक्कर नहीं। ठीक है, उसने, वो भी तैयारी कर रही थी उसी टाइम में, उसी के साथ साथ बैचमेट थे ये लोग। उस समय आकाश और तुहिना का फ्रेंडशिप रहा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। वो अपना तैयारी करते, वो लोग अपना तैयारी करते थे। फिर तुहिना का रैंक आया 192, हम लोग तो टॉप 100 में सोच रहे थे, लेकिन 192 रैंक लेके आई वो। उसने कैट का एग्जाम लिखा, 97 परसेंटाइल फाइनल ईयर में। गेट में 192, सोचो तो दो दो एग्जाम, बड़े एग्जाम निकाल के बैठे हो आप। एसराई शमशेदपुर का एग्जाम लिखा उसने, 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल। एमबीए के लिए उसके पापा का मन था एमबीए करो, उसका मन था मैं एमटेक करूंगी। तो दोनों इसलिए मैनेज कर रही थी वो। वहां पे 5 लाख रुपए फीस भी जमा कर दी, क्योंकि गेट का रिजल्ट लेट आता है, एडमिशन बाद में होता है, और कैट का पहले हो जाता है। उसके अलावा उसके कॉलेज में कोई कैट का रिजल्ट नहीं था, सिर्फ वही एक लड़की थी जो निकाली थी। कैट का रिजल्ट 10 सालों से नहीं आ रहा, आप देख लो निकाल के। कितने लोग आईएम में जा रहे हैं, पता कर लो आप अपने कॉलेज में जाके, पता कर लो। और ये भी पता करो कितने लोग आईआईटी जा रहे हैं एमटेक करने के लिए। नहीं पता चला, मैं आपको बता देता हूँ कितने लोग गए इस साल। हर साल 100+ लोग एमटेक करने जा रहे हैं। फिर उस लड़की के पापा बोले ठीक है, तुम्हारा देखते हैं एमटेक में कहाँ एडमिशन हो रहा है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि एमबीए करना है, कैट के ये करना है आपको, एमटेक करना है। फिर उसने आईटी कानपुर गए, आकाश भी गया, ये भी गया, और भी 2-3 बच्चे थे, वो भी गए, तो सबका आईटी कानपुर में हो गया, अपने गेट में 4 या 5 लोगों का हुआ था। तो इसके पापा बोले नहीं नहीं, यूपी है, नहीं भेजेंगे तुमको आईटी कानपुर, तुम आईटी दिल्ली निकाल लो, वहां पे भेज देंगे। फिर आईटी दिल्ली का इसने भरा फॉर्म, चूंकि हर अलग अलग आईटी का भरना पड़ता। अब नहीं, अब कैसा हो गया, फॉर्म भर दो और ऑनलाइन हो जाता है। पहले ऑनलाइन नहीं होता था, तो पहले थोड़ा सा ऑफलाइन में जाना पड़ता था। तो आईटी दिल्ली गई वो। पहले इंटरव्यू भी होता था एमटेक के लिए, अब इंटरव्यू खत्म हो गया, अब इंटरव्यू नहीं होता, रैंक लाओ, एडमिशन लो, अब ऐसा हो गया मैक्सिमम जगह पर। कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ पे इंटरव्यू आपको देना पड़ता है, जैसे एआई में जाना है आपको, तो उसके लिए इंटरव्यू वो लोग लेते हैं, लेकिन सीएस में जाना तो इंटरव्यू नहीं होता है अब। ठीक है, बहुत कम जगह पे हो गया। तो उसने दिल्ली गई और दिल्ली निकाल लिया उसने। कॉलेज में जॉब भी लगाए थे सारे बच्चे, जब दिल्ली में हो गया तो उसके बाद बोले ठीक है तुम एमटेक कर लो दिल्ली से। फिर दिल्ली से एमटेक कंप्लीट किया, उसके बाद उसका जॉब लगा एप्पल के, अभी भी एप्पल में है। बंगलोर गए, आकाश भी बंगलोर गया, तुहिना भी बंगलोर गए, और भी उसके सारे दोस्त सब, जॉब तो उधर ही लगती है, बंगलोर और हैदराबाद। फिर दोनों का मिलना जुलना हुआ, फिर दोनों ने शादी की। ठीक है, फिर मुझे कॉल किया, सर हम शादी करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉल कैसे आया था वो भी बता देता हूँ। एक दिन मैं ऐसे संडे बैठा था, उसको पता संडे छुट्टी थी, तो कॉल किया मेरे को, सर एक बंदा और आपसे बात करेगा, बताओ कौन होगा? हम क्या, आकाश होगा। तो बोले आपको कैसे पता? हमें सब पता है, तुम्हारा गुरु हुआ है। ठीक है, तो फिर बोले सर हम लोग शादी करने वाले हैं, आपको आना है क्या? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, हम गए भी थे उसकी शादी में। यदि आकाश आईटी कानपुर नहीं पहुंचा होता, तो क्या उसको आईटी दिल्ली वाली लड़की मिलती? बताओ, पॉसिबल है? तो आप जितनी अच्छी जगह जाओगे, मेरा बोलना ये है, उतने अच्छे लोग आपको अपने जीवन में मिलेंगे। नहीं तो यहाँ से टीचर्स में जाओगे, टीचर वाली लड़की मिलेगी, सीधी सी बात है। डर जाओगे, कोई आईटी का लड़की तुमको बोलेगी मैं शादी कर लेती हूँ तुमसे, तो बोल नहीं भैया माफ करो, मेरी औकात ही नहीं है, डर के मारे आप मना कर दोगे।
क्योंकि आप वहां पहुंचे नहीं उसके लेवल तक। तो जीवन में ये बदलाव एक नहीं है, ये एक कहानी बताया मैंने, ऐसे बहुत सारी कहानियां हमारे पास में है। क्योंकि हमारी जो पढ़ाई होती है ना गेट की और एमटेक को लास्ट होती है बच्चों की, उसके बाद सीधा पे शादी ब्याह और लाइफ। जो कल बच्चा आया था, आप लिंक्डइन पे जाना, प्रकाश अग्रवाल, मैंने स्टेटस में डाला, जो लोग देखे होंगे, वो भी संक्रांत से बच्चा था। और लड़की भी संक्रांत से पढ़ी है। दोनों ने बाद में शादी किया। वो लड़का कहाँ गया? आईटी बॉम्बे गया। तो आईटी बॉम्बे जाने के बाद आपका नॉलेज इंप्रूव होगा, एक अच्छी लाइफ आपको मिलेगी, और अच्छे लोग मिलेंगे, एलुमनी नेटवर्क बहुत अच्छा मिलेगा आपको। आपके फ्रेंड्स सब देखो, जो आप सोचो, जो लोग यूपीएससी का एग्जाम निकालते होंगे, जो लोग आईएएस बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, उनके सारे दोस्त कैसे रहते हैं? सब कलेक्टर ही होंगे ना। तो उनके घर में शादी ब्याह बस होता होगा, कितने कलेक्टर आते होंगे? एटलीस्ट का पूरा बैच में तो 10-15 तो आ ही जाते होंगे यार। मिनिस्टर तक आते होंगे। एक बार गाड़ियां खड़ी होती, लाल बत्तियां कितनी, 100-100 गाड़ियां खड़ी हैं। ठीक है, तो कम्पिटिटिव एग्जाम का यही इन्वायरमेंट होता है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे गेट का हो, चाहे कैट का हो, चाहे किसी भी टाइप का एग्जाम हो, तो आप जितनी ऊपर जाएंगे उतने अच्छे लोग आपको मिलेंगे। और अच्छे लोग कम होते हैं दुनिया में। ठीक है। क्योंकि लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना वही बता रहे। तो मैंने क्या बोला कि गेट की तैयारी करोगे तो ये भी आपकी तैयारी ऑलरेडी हो जाएगी, आपको अलग से भटकने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 4 लाख 5 लाख का जो जॉब है वो लग ही जाएगा। ठीक है। गेट से प्लेसमेंट, गेट क्यों करना है? एमटेक करना है, कहाँ पहुंचना है? जो सपना एक बार टूटा था उसको फिर से जिंदा करना है। आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी, टॉप एनआईटीज में जा सकते हैं आप। पैकेज मिनिमम तो यार 20 लाख कहीं नहीं गया है। ठीक, मैक्सिमम आप पे डिपेंड करता है। इस साल भी जैसे एक स्टूडेंट हमारा है, प्रांजल शेर सागर, अभी मैंने कुछ दिन पहले उसका लिया था वो। आप यूट्यूब में जाना है, गेट भिलाई डालना, उसमें सबके लाइव वीडियोस मिल जाएंगे आपको, इंटरव्यू वीडियोस मिल जाएंगे। कितने की जॉब लगाया? 50 लाख का जॉब लगाया उसने। और पढ़ा कहाँ से? बीटेक संकरा से। ठीक है। अभी इसी साल की बात बता रहा हूँ मैं। इस साल एक स्टूडेंट है ट्रिपल आईटी रायपुर का, विपुल। उसकी बहन ने अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया बीआईटी में। ठीक है, उसकी जॉब कितने की? 54 लाख की है, आईटी कानपुर से। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है, पैकेज बहुत अच्छा मिलता है। और साथ में जो क्वालिटी लाइफ आप वहां 2 साल बिताते हो, वो एक अलग लेवल पे रहता है, अलग कॉन्फिडेंस देता है आपको। लोगों का डर होता है, सर एक बार फेल हो चुके हैं आईआईटी के लिए 12 में, फिर वापस आप बोलते हो आईआईटी के लिए तैयारी करो। तो यहाँ पे कंपटीशन लेवल बहुत लो है यार। कैसे? देखो, यदि आप गेट का कंपटीशन लेवल, क्योंकि कंपटीशन से लोग डरते हैं। ठीक है, यदि आप गेट के एग्जाम में जा रहे हैं, तो आपको ये सोचना है, क्या इस एग्जाम के लिए जो टॉप कॉलेज के बच्चे हैं क्या वो बैठेंगे? जैसे कोई बच्चा बीटेक कर रहा है आईटी से, क्या वो गेट का एग्जाम लिखेगा? बताओ आप लोग। बिल्कुल नहीं लिखेगा। क्योंकि जिस प्लेसमेंट के लिए आप जाने वाले हो ना, उनको ऑलरेडी उससे ज्यादा अच्छा लग चुका है। ठीक है। कल एक पोस्ट आई थी, अभी जो इसरो के चेयरमैन है उनका पोस्ट आया था, कि बहुत दुख होता है कि हमारे आईटी के बच्चे इसरो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? पैकेज। देखा होगा, आप लोग ने भी देखा होगा शायद ये पोस्ट, अभी बहुत तेज से वायरल हो रहा है पोस्ट वो, लिंक्डइन वगैरह में भी। ठीक है। क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? तो उनका बोलना है, यार पैसा मत देखो, देश के लिए काम करो। क्योंकि इसरो के साइंटिस्ट की सैलरी 1 लाख के आसपास रहती है। और उन वहां पे आईटी इंडस्ट्री की सैलरी आपको पता है खतरनाक रहती है, और अच्छे कॉलेज और खतरनाक रहती है। तो बच्चे आना ही नहीं चाहते हैं। इवन हमारे जो एमटेक के बच्चे हैं, जो इसरो में गए, वो लोग ने ड्रॉप कर दिया बाद में, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर पैकेज बहुत हाई है तो इधर आना नहीं उनको। अच्छा, उनको एमटेक करना भी मान लो किसी कारण से, तो उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। सीजीपी उनका जो कॉलेज का पॉइंटर्स होते हैं ना, 8.5 पॉइंटर के ऊपर है, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते, तो डायरेक्ट पीएचडी में जा सकते हैं वो। उनको कम्पिटिटिव एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। मतलब आपने एमटेक कर लिया और आपको पीएचडी करने का मन है, तो आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, प्रोफेसर जाके मिलना है, पॉइंटर आपके अच्छे हैं, तुरंत आपको ले लेगा। तो ये कंपटीशन, ये बेस्ट ब्रेन आपके निकल गई। ठीक है। जो बच्चा टॉप एनआईटी में पढ़ रहा है, क्या वो आएगा यहाँ पर? हाँ, वो एनआईटी के बच्चे आ सकते हैं जिनके यहाँ पे प्लेसमेंट कम है, जिनको गवर्नमेंट जॉब में जाने का मन है, वो आ सकते हैं। बाकी वो भी नहीं आएंगे, तो ये भी ब्रेन ब्रेन निकल गया।
जो बच्चा बिट्स में पढ़ रहा है, क्या वो आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ऐसे जितने भी टॉप मोस्ट कॉलेज हैं जो ट्रिपल आईटीज है, कुछ बच्चे आएंगे ट्रिपल आईटी लोअर वाले, जिनके कॉलेज में प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है, वो आएंगे। तो मैं बिल्कुल का नाम लिया, ट्रिपल आईटी रायपुर से था। ठीक है, वो भी कंफ्यूज था, सर ट्रिपल आईटी रायपुर में 10 लाख का जॉब लग जाएगा, करूं या गेट करूं? हम गेट करेगा तो वहां 10 लग रहा था, यहाँ पे तो 5 से मल्टीप्लाई कर ले, और वही हुआ। आईटी कानपुर गया, 54 लाख की जॉब। किसमें? कॉलकॉम में। और सब कंपनियां देती हैं पैसा। ठीक है। तो ट्रिपल आईटी के बच्चे जो टॉप है उसमें तो नहीं आने से, ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, ट्रिपल आईटी बंगलोर हो गया, ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, यहाँ के बच्चे तो नहीं आने वाले हैं। तो कंपटीशन ये, और ये जो कंपटीशन ब्रांच के बीच में है, आप सीएस वाले आने वाले हैं, मैकेनिकल सिविल के बच्चे इधर नहीं आने वाले, नॉन टेक्निकल के बच्चे यहाँ नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो लोग बैठेंगे, कितने लोग बैठेंगे? लास्ट ईयर बैठे थे 1.8 लाख के आसपास, मतलब 2 लाख मान लेते चलो। ये 2 लाख में के बीच में कंपटीशन नहीं है ये। आपको 2 लाख एक बहुत बड़ा वैल्यू दिख रहा होगा। आप जब फाइनली में रहोगे ना, आपकी पूरी क्लास गेट का फॉर्म भरेगी। तैयारी सुन, कोई तैयारी नहीं करके बैठता है, क्योंकि जॉब अब लगता नहीं ढंग से, तब लगता चला गेट निकाल लूंगा। कॉलेज के प्राइस आप गेट निकाल ही नहीं सकते हो, पॉसिबल ही नहीं, ये तो बन ही नहीं रहा तुमसे। तुम गेट सोच रहे हो बिना पढ़े हुए। अभी लास्ट ईयर का जो मैंने बताया ना, 1.8 लोग बैठे, पता है आपको? 30% बच्चों का मार्क्स कितना था? 30%। जीरो मार्क्स था गेट में। मतलब 100 में 30% ऐसे चले गए जीरो मार्क्स लेकर। क्वालिफाई का रेशियो आप देखोगे, हर साल गेट का 16% है। बहुत कम रेशियो देखा जाए, 16 17 18%, ज्यादा नहीं है। इसका आप निकाल लो, 16% कितना होता है? ठीक, सिर्फ क्वालिफाई है, टॉप रैंक नहीं, क्वालिफाई है, जो 25 नंबर 30 नंबर 32 नंबर लाना पड़ता है। ठीक है। ये जो कंपटीशन है टॉप लेवल पे, मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10,000 लोगों के बीच में है। और टॉप पे जाओगे 5,000 लोग बीच में बस। क्योंकि यहाँ पे वो लोग आ रहे हैं जो बिना तैयारी के लोग भीड़ बढ़ा रहे हैं, बस बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। कॉलेज में 4 साल एंजॉय करते हैं, जो कि लोगों को पार्टी मनाने से फुर्सत नहीं है कॉलेज लाइफ में। कैफे में बैठने से फुर्सत नहीं है। यहाँ पे नन्हे के यहाँ जाके 3 3 घंटे 4 4 घंटे 15 रुपए की चाय पी के टाइम बिताते हैं लोग। ठीक है। जो कि लोगों को सोशल मीडिया मेंटेन करना है, इसलिए बिजी हैं। जूनियर पे इंप्रेशन मारना है, इसलिए बिजी हैं। ठीक है। लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, इसलिए बिजी है लोग। वो लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करिए लेकिन बैलेंस करिए। ठीक है। तो कंपटीशन लेवल काफी लो है यहाँ पर, इसलिए भिलाई और यहाँ से, और जिस दिन ये लोग बैठ गए ना, खेल खत्म। कैट का रिजल्ट क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये अब जाते हैं आईएम में। सेकंड ऑप्शन यार, चलो आईएम में 2 साल और पढ़ लेते हैं, अभी 22 साल के तो हैं हम। ये उस साइड में जाते हैं। कैट में ऑल ब्रांच के बच्चे बैठते हैं, नॉन टेक्निकल बच्चे बैठते हैं, कंपटीशन हाई हो जाता है। यहाँ कंपटीशन लो है। और कॉलेज के साथ तैयारी करना है, कॉलेज का सब्जेक्ट ही आपको पढ़ने हैं। धीरे धीरे पढ़ो, डेप्थ में पढ़ो, एनालाइज करो, सब चीजें अपने आप निकलती हैं। और गेट का रिजल्ट आप भिलाई का देख लो, इंडिया पे माना जाता है, लेवल पे माना जाता है यहाँ का रिजल्ट। क्या कोई है वहां जो पढ़ा रहा है और निकल रहा है? ट्रिपल आईटी बंगलोर लास्ट ईयर पता है आपको कितने लोग गए थे? 19 लोग गए थे, एक साथ एडमिशन लिए थे। हर साल 15 लोग तो मिनिमम जाते हैं। आईटी में पूछोगे सर आईटी का बताओ, आईटी लास्ट ईयर आईटी दिल्ली 6 लोग गए थे एक साथ एमटेक करने। आईटी कानपुर इस साल एक बच्चा गया, लेकिन लास्ट ईयर 6 लोग गए थे। ऐसा कोई आईटी नहीं जहां पे हमारे बच्चे ना हो। आईटी मद्रास के अंदर में लास्ट ईयर भी गए थे, इस साल भी गए हैं। तो 4 5 स्टूडेंट आपको मिल ही जाएंगे वहां पर। अब आई गेट का नाम जाके लेना, तो हर जगह आपको कोई ना कोई मिलता हुआ दिखेगा। आईटी गुवाहाटी चले जाओ, 5 6 लोग वहां मिल जाएंगे तुमको। आईटी बीएचयू चले जाओ, 3 4 लोग वहां मिल जाएंगे आपको। ठीक है। तो हर जगह मिलेंगे आपको आई गेट के बच्चे, बस सही टाइम में प्रिपरेशन करके। तो कंपटीशन के बहुत से बच्चे सोचते हैं यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये 2 लाख मत देखो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 के, इससे ज्यादा नहीं है कंपटीशन। जो कि सब लोग टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा, अभी तो और टाइम पास हो रहा है कैसे?
अब क्या हो रहा है, दिक्कत क्या हो रही है, एक समय था बीआईटी का रिजल्ट मैकेनिकल में, अपनी आंखों से मैंने देखा है, 2007 8 9 की बात बता रहा हूँ तुम लोग, मैकेनिकल में रैंक 6, रैंक 7, रैंक 10, रैंक 11। हम लोग भी सारे क्या बच्चे यार, खतरनाक बच्चे हैं, भिलाई में ये रैंक प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे। और एक साल नहीं यार, कंटिन्यू आता था। तो हम भी तंग रहते थे यार, सीएस में ऐसा नहीं आता, क्योंकि उस समय सीएस में माहौल उतना नहीं था। वो तो मैं जब स्टार्ट किया गेट, तब सीएस में लोग आना स्टार्ट किए। लेकिन वही मैकेनिकल आज भी है, रिजल्ट जीरो। और कई सालों से रिजल्ट नहीं आ रहा है मैकेनिकल में, मतलब 200 300 रैंक में कोई है ही नहीं, 1000 रैंक के ऊपर ही रहते हैं लोग। ऐसा क्यों? सीएस में रहेंगे लोग, आपको 1000 बहुत से लोग मिलेंगे, 500 के अंदर मिलेंगे, टॉप 100 में एक दो बच्चे मिलेंगे आपको, लेकिन बाकी ब्रांच में। उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि बहुत सारी नई कोचिंग आ गई, जो पुराने टीचर पढ़ा रहे थे, जिनके पास बच्चे जाके कंसंट्रेट करके पढ़ते, तो उन्होंने छोड़ना स्टार्ट कर दिया वहां पर। यार वो क्या होता है ना, जो अभी जैसे बहुत सारी ऑनलाइन में कोचिंग आ रही है, कोई 5,000 में कोर्स बेच रहा है, कोई 10,000 में कोर्स बेच रहा है। तो बेचारे यार यार गेट ही तो पढ़ना है, और सिद्धार्थ सर पढ़ाए या ऑनलाइन किसी और के पास में, एक ही चीज नहीं भाई। क्या सारे डॉक्टर बराबर होते हैं क्या? क्यों हम अपना इलाज कराने के लिए अच्छे डॉक्टर की खोज क्यों करते हैं, कि गलत दवा दिया तो जान चली जाएगी? बस इसमें जान नहीं जाती गलत टीचर मिला तो, लेकिन सक्सेस कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है। जितनी भी ऑनलाइन में अभी कोचिंग चल रही है, ठीक है, नाम बड़े बड़े, क्या आपको लगता है सब क्या कर रहे हैं? शायरी, हर 2 लाइन पढ़ाते हैं, एक शायरी मोटिवेट कर रहे हैं। अरे भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसे मन शांत होना चाहिए, बड़ा एग्जाम है ये। इसमें शायरी करके, फैंसी फैंसी वर्ड यूज करके बच्चों को अपनी तरफ, किसी ने बेबी बोल दिया, तो बच्चे अरे, बेबी इसके मुंह से निकल गया, फेमस हो गई रातों रात। ठीक है, तो ये बेबी बोलने से लोग फेमस हो जा रहे हैं। कोई और वर्ड यूज करते हैं, फैंसी फैंसी वर्ड यूज करके, क्या गेट का एग्जाम निकलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलेगा? नहीं। बड़ी बड़ी बातें करके कि हमारे पास 10 टीचर हैं, हम 10 टीचर आपको पढ़ाएंगे, सब एक में एक मास्टर हैं, ये सब नहीं होता है। कौरव 100 लोग थे, जीत पाए? 5 लोग काफी थे मारने के लिए उनको। भाई तुम अकेले पढ़ के गेट निकाल सकते हो, तो 3 से 4 टीचर सफिशियंट है पढ़ाने के लिए गेट को, उससे ज्यादा चाहिए नहीं। और गेट का जो सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड है। तो जो टीचर सारे सब्जेक्ट को हैंडल कर रहा है, तो उसको विजुलाइज होता है इस सब्जेक्ट में कैसे इसको यहाँ लिंक करना है, इसको यहाँ कैसे लिंक करना है। 10 लोग अलग अलग 10 अलग अलग बातें करेंगे, कुछ नहीं हवा लगेगा। दूसरा, गेट का सिलेबस आपको नहीं मालूम, मालूम है कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितना डेप्थ में जाना, बिल्कुल नहीं मालूम, सब नए बच्चे हैं। तो ऑनलाइन में बेवकूफ बनाना और इजी हो जाता है। भाई हमको तो पैसे मिल ही रहे हैं, मैं तो मालूम क्यों नहीं इस प्लेटफॉर्म का। तो आधा अधूरा पढ़ाओ, सीधा पीआईक्यू ले आओ, क्वेश्चन कराओ, पीआईक्यू ले आओ, क्वेश्चन कराओ, कंसेप्ट बताया ही नहीं है। पीआईक्यू दिखा दिखा के उस पर कंसेप्ट बता रहे हैं, तो आप कैसे लिंक कर पाओगे चीजों को? पहला स्टेप है, प्रॉपर थ्योरी पता होना चाहिए। फिर उस पर नॉन गेट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, छोटे क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे बड़े सॉल्व करो, फिर एकदम टफ लेवल पे जाओ। 2 3 राउंड में सॉल्व करो, तब जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलता है। और यही चूक हमसे आईआईटी जेई में भी हुआ था, कि हम कॉलेज कोचिंग में जाते थे, बेटा तुम एनसीईआरटी सॉल्व करके आओ, अरे इतना काबिल होते हम तो खुद ही निकाल लेते भाई। ठीक, अब उस केस में जो बच्चा अच्छा कर लेता है, एनसीईआरटी पहले सॉल्व करके जाता है, या क्लास 7 8 से ही लग जाता है आईआईटी के लिए, तो निकाल लेता है वो, नहीं तो नहीं निकाल पाता है। और सभी लोग कुछ ना कुछ गलतियां किए रहते हैं, कोई भगवान तो है नहीं, हम लोग भी गलतियां किए होंगे, ऐसा नहीं है, हम ही भगवान नहीं है। ठीक है, बस गलती करने से क्या हो गया, हमारा जो समय चला गया, उसको कवर करने में और टाइम और मेहनत करना पड़ता है फिर आगे। तो ठीक है, तो वो उसमें भी नहीं फंसना है अपने को। रिजल्ट खराब होने का अभी जो कॉलेज के अंदर हो रहा है, ये ऑनलाइन डिस्टरबेंस भी है। यदि आपको सही टीचर नहीं मिला, सही कंटेंट नहीं मिला, सिस्टमेटिक कंटेंट नहीं मिला, और आप ये सोच रहे हो कि 3 महीने में गेट का एग्जाम में निकाल दूंगा, पॉसिबल नहीं है। उन बच्चों के लिए जिनका बेस बहुत खराब है, फाउंडेशन बहुत खराब है, 4 साल सिर्फ इंजॉय किए हैं, वो नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि 13 सब्जेक्ट है, एक एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो भी आपको 13 महीने चाहिए, बहुत फास्ट पढ़ोगे 8 महीने चाहिए आपको, 6 महीने तो चाहिए चाहिए आपको। हाँ, कोई बच्चे का मैथ्स वैथ्स बहुत अच्छा है, तो उसके लिए कम टाइम में कर सकता है वो, लेकिन बाकी नहीं कर सकते हैं।
तो ऑनलाइन डिस्टर्ब, अभी यहीं पे बताऊं, भिलाई के अंदर मैंने देखा है आईटी जेई में, वही ऑनलाइन वाले ऑफलाइन में आ रहे हैं, उनके पास इतनी ज्यादा भीड़ है और रिजल्ट सुन रहे हैं, 2-2 हजार एडमिशन लेके बैठे हैं। अब रिजल्ट देख लो आईटी जेई का, भिलाई के अंदर में कितना रिजल्ट आ रहा है। इवन पेरेंट भी नहीं समझ पा रहे, और बच्चे जो नए हैं वो भी दिखावे में फंस जाते हैं। दिखावे में नहीं जाना भाई, ऐसी जगह पे जाओ जहां से पहले से प्रूफ है कि यहाँ रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं भिलाई का में रिजल्ट आया नहीं आईटी जेई का, आया है। 15-16 नाम तो मैं बता दूंगा जो आईटी गए इस साल, आईटी जेई के अंदर में। गेट पे तो हर साल जाते हैं, वो गेट की नहीं बात, आईटी जेई अब टफ मान तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो फ्रेंसी वर्ड, डायलॉग, शायरी कहाँ गई, वो सब काम नहीं आती है, कंसेप्ट काम आता है। तपस्या करना पड़ता है भाई, भगवान को पसंद करना है। लोग पुराने जमाने में तपस्या करते थे, बिना तपस्या की चीजें नहीं मिलती हैं। ये मैंने बीआईटी 2013 में छोड़ा, तो मैंने उससे पहले थोड़ा तपस्या किया था कि मुझे जो नहीं आता था मैंने सीखा चीजों को, कॉन्फिडेंस आया कि यार नहीं मैं गेट में, बच्चे ने मोटिवेट किया, सर आप कॉलेज में इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हो, आप गेट पढ़ा लोगे, खोलो कोचिंग। तब हम आए, तब हमारा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा। नहीं तो ये डर होता है यार कोचिंग नहीं चलेगी तो मैं तब क्यों आता। अब तो 20 साल हो गया इस फील्ड में। ठीक, कई फायदे मिले, पैसे तो मिले, साथ में नाम मिला, इंडिया लेवल पे लोग जानते हैं पहचानते हैं। हमारी फील्ड में, दूसरी फील्ड का नहीं मालूम है, लेकिन हमारी फील्ड में लोग जानते हैं, हाँ सिद्धार्थ शुक्ला भिलाई से कोई है। ठीक है। अब हर संडे को यहाँ पर आपको आपके सीनियर्स, अब जैसे आज संडे, तो आज भी एक लाइव इंटरेक्शन होगा आपके सीनियर के साथ में जो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर में है। तो ट्राई करते हैं हर संडे आपको मिलाएं उनको हम लोग ऑनलाइन में, रात में 10 बजे 11 बजे आप उनसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो वो सब चीजें यहाँ पर सिस्टमेटिक मिलेंगी, तो इसलिए आपको भटकना नहीं है। और जो जो भटके गए, रिजल्ट नहीं आया, जो कि आधा अधूरा, उनका क्या होता है। अभी मेरे पास बच्चे हैं ड्रॉप लेके पढ़ रहे हैं, पता है आपको, बोले सर पहले पता होता तो पहले से कर लिए होते। हम कि क्या प्रॉब्लम है सर, हम पहले ऑनलाइन में पढ़े थे, हम क्या दिक्कत है, दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है सर, वहां पे इजी इजी जल्दी जल्दी सॉल्व कराते हैं, सीधा पीआई को लेके सॉल्व करा देते हैं, तो उस समय तो अच्छा लगता है, लेकिन नया क्वेश्चन माना जाए और नहीं बनता है। यहाँ पढ़ने के बाद पता चला इतने डेप्थ में जाके पहले थ्योरी पढ़नी है, चीजों को सीखना है, उसके बाद पीआईक्यू पे जाना है। और ये टफ चीजें वो पढ़ाती नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम लगता है टफ चीजें पढ़ाने में। जहाँ भाई आप टफ चीजें पढ़ोगे, एक ही चीज पढ़ने में 1-1 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बहुत फास्ट कंप्लीट नहीं होगा, हम लोग मना कर देते हैं, ऐसा कोई बच्चा बहुत फास्ट 30 घंटे बता, नहीं, ये वो 1 मिनट इंजीनियरिंग वाला कहानी यहाँ नहीं रहेगा, पेशेंस के साथ लगना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको वरदान मिलेगा, नहीं तो वरदान नहीं मिलेगा। ठीक है। रावण को वरदान क्यों मिलते थे, तपस्या किया तो वरदान मिला ना उसको। वही चीज आपको, सब सब चीजें रिलेटेड है आपस में। तो गीट करने से फायदा ये है, कंपटीशन मैंने बता दिया काफी लो रहता है, और पैकेज, हाई पैकेज जॉब लगती है गेट के अंदर में। तो मोटिवेट रहो यार, अब पढ़ाई का साइड इफेक्ट नहीं है। जो आप पढ़ाई कर गेट निकलेगा नहीं निकलेगा वो अलग की बात है, लेकिन जो नॉलेज मिला 2 साल के अंदर में, जो आपने मेहनत किया, जो आपके खून में आ गया, वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेगा, इंटरव्यू के टाइम में आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, बहुत जगह पे बेनिफिट करेगा। कोचिंग खोल दोगे तुम, कल तुम पढ़ाते हुए दिखोगे। ठीक है, सिद्धार्थ सर हर दिन थोड़ी खड़े रहेंगे पढ़ाने के लिए, नॉलेज रहेगा तभी तो कर पाओगे ना सब चीजें, मतलब आपका इंटरेस्ट है, तो हर बच्चों को नहीं इंटरेस्ट रहता कोचिंग पढ़ाना, लेकिन नॉलेज है, कुछ ना कुछ करते हुए दिखोगे। ठीक है। नेक्स्ट फायदा क्या है, यदि आपको आपका मन है इसरो में जाना है, डीआरडीओ में जाना है, बार्क में साइंटिस्ट बनना है, रहता है। जैसे मैं बार्क में देखूं, हमारे कम से कम भी 4 से 5 स्टूडेंट जो बार्क में साइंटिस्ट हैं। इसरो में कई लोग गए, बताया ना पैकेज कम रहता, लोग छोड़ दिए। अंशुल वर्मा, और एक था हमारा सौरभ श्रीवास्तव, और एक स्टूडेंट हर्षिल, ये तीनों स्टूडेंट भिलाई के थे, एनआईटी रायपुर से पढ़े थे, और तीनों एक साथ इसरो ज्वाइन किए थे, लेकिन तीनों ने इसरो ड्रॉप कर दिया। अंशुल को इसरो में जॉब करते करते ऑफर आया कॉलकॉम से, वहां पे 1 लाख मिलता था, यहाँ पे 3 लाख पर मंथ का ऑफर आ गया। अब 3 लाख मिल रहा है तो कैसे वहां रहेगा, छोड़ के तुरंत आ गया यहाँ पे। हर्षिल डीआरडीओ में शिफ्ट कर गया। ठीक है, और सौरभ को लगा यार इसरो में उसका लोकेशन अच्छा नहीं था, और उसको हैदराबाद की तरफ आना था, नहीं मिल रहा था, ड्रॉप किया, गेट का एग्जाम लिखा, 82 रैंक के आसपास लाया था, फिर आईसी बंगलौर के, अभी एमटेक किया, एमटेक करने के बाद एक बड़ी कंपनी में स्विच कर गया वो। ठीक है। तो हर साल यहाँ जा रहे हैं बच्चे, और निकालने के बाद, इंटरव्यू निकालने के बाद भी नहीं जा रहे हैं, ये हालत है। इसलिए वो पोस्ट घूम रहा है कि आईटी के बच्चे इसरो बाग डीआरडीओ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनको देश के लिए काम करना चाहिए।
इसमें भी जाना है, यदि एग्जाम होगा तो सिलेबस सेम है। यदि आपने गेट नहीं पढ़ा तो यहाँ आप किल कर दिए। यहाँ जाने के लिए गेट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि डिफिनेशन तो वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन क्रिएट होता है। पीयूसीज में आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब आपका टारगेट है इन फ्यूचर। भाई आप अभी कितने साल के हो, 18+ के हो, 28 साल तक की एज में आप गवर्नमेंट में घुस सकते हो। क्या 25 साल के होने के बाद डिसाइड करोगे मुझे अब गवर्नमेंट में जाना है, प्राइवेट अच्छा नहीं लग रहा है, तब तैयारी करना स्टार्ट करोगे क्या? और अभी से स्टार्ट कर दोगे, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल पक्का 100% मिलेगा। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि तुमको 10 साल लगेगा इसको करने में। 1 साल में सिलेबस खत्म हो जाता है। 1 साल प्रैक्टिस करो, 100% निकलेगा एग्जाम। क्योंकि चीजें फिक्स है ना, कंसेप्ट फिक्स है। कंसेप्ट चेंज थोड़ी हो जाएगा आज ये कल वो है। जो चीज फिक्स है उतना आप कर लोगे, क्यों नहीं निकलेगा एग्जाम। लेकिन उतना करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, सेटिंग करनी पड़ेगी घर के अंदर बैठकर। ठीक है। तो यदि वो फिक्स चीजें, नंबर ऑफ चीजें फिक्स है, तो कहीं दिक्कत है। 60-70% हमेशा फिक्स रहेगा। 30% हो सकता है कुछ कुछ चेंज हो जाए। 70% मार्क्स लाइए, गेट सक्सेस होइए आप। ठीक है। तो यहाँ पे पीएसयूस, पीएसयूस में जैसे आपको बताऊं मैं, आईओसीएल, आईसीएल, पावर ग्रिड, नाम सुना होगा आपने। बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है। सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड, अभी कुछ दिन पहले इंटरेक्शन कराया था आकाश वर्मा से, यूट्यूब में जाएंगे उसका वीडियो मिल जाएगा। सीआईएल में आईटी खड़गपुर में एडमिशन हो गया, उसके बाद सीआईएल में, कोल इंडिया लिमिटेड, उसके पापा भी उसी में ऑफिसर हैं। वो वहां छोड़ के तुरंत सीआईएल में चला गया, उसको गवर्नमेंट की तरफ झुकाव था। ठीक है। पावर ग्रिड, अभी 2023 में हमारा एक स्टूडेंट है प्रीतम साहू करके, बीआईटी से, उसको आईटी बॉम्बे में एडमिशन हो गया था लेकिन नहीं गया वो गवर्नमेंट इसमें चला गया, उसको 23 लाख का पैकेज है यहाँ पर। आईओसीएल, ऐसी बहुत सारी कंपनी, ऐसी बहुत सारे जॉब्स आते हैं गवर्नमेंट के जो हमें भी नहीं मालूम रहते हैं कब कौन सी जॉब आ जाएगी। कैबिनेट सेक्रेटरी की जॉब आई लास्ट ईयर, और अपने आई गेट से कम 5 से 6 लोग ज्वाइन किए जाकर। कैबिनेट सेक्रेटरी हाई लेवल जॉब है वो। ठीक है। रेलवे की जॉब आई, उसमें लोग जाके ज्वाइन किए। हर साल अभी चूंकि सीएस में ना अभी बहुत जॉब आएगी, रीजन उसके पीछे, गवर्नमेंट को भी सीएस के बच्चे चाहिए, क्योंकि अभी साइबर क्राइम ज्यादा है, साइबर सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए। और इनके लिए कौन चाहिए हमें? अब हमला ऐसे थोड़ी होगा कि दो दोस्त आएंगे परमाणु बम डाल देंगे, नहीं। सब साइबर क्या होता है आपका, अटैक होता है। उसको बचाने के लिए क्या चाहिए, किसको चाहिए? सीएस के बच्चे चाहिए। ठीक है। नॉलेज होगा तभी तो आप वो सब कर पाओगे, तभी आपको लिया जाएगा। और कैसे आपको जज करेंगे? देखो आप एनआईटी में पढ़ते हैं, आईटी में पढ़ते हैं ना, वहां पे इसरो वाले डायरेक्ट जाते हैं, बच्चों को उठाते लेके आ जाते हैं। डायरेक्ट प्लेसमेंट है, पता है आपको। एनआईटी भोपाल में आप पढ़ रहे हो, एक बच्चा था हमारा, उसका डायरेक्ट जॉब लग गया किसमें, भेल में। फिर उसका प्लेसमेंट हुआ इंटेल में। तो घर वाले उसके पीछे, नहीं तू भेल में जा, गवर्नमेंट जॉब है। और उसका मन था नहीं मैं इंटेल में जाऊंगा। तो बोले नहीं, क्यों गवर्नमेंट में क्यों नहीं जाएगा? बोले पैसा कम मिलेगा। अरे सिक्योरिटी तो है। बोलता ठीक है मैं चले जाऊंगा लेकिन घर 1 रुपए नहीं भेजूंगा, क्योंकि पैसे नहीं मिलेगा ज्यादा। और आपको पैसा चाहिए घर वालों को। बोले हाँ पैसा तो चाहिए, क्योंकि हम तुमको इसीलिए पढ़ाया लिखा है। तो उस बैकग्राउंड के हम लोग नहीं है, क्योंकि गरीब घर के हैं, कोई कमाता नहीं है। बच्चे के ऊपर में इसीलिए पढ़ाया गया है, लोन लेकर, कि तू कल मतलब कमाएगा तो हेल्प करेगा, तभी घर वर बन पाएगा, नहीं बन ही नहीं पाएगा। तो बोले फिर हमको इंटेल में जाने दो। तो वो इंटेल में चला गया वो। फिर इंटेल में क्या पैसे ज्यादा मिलते हैं, तो घर का हेल्प कर पा रहा है। क्योंकि हर घर की स्थिति अलग अलग रहती है ना। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं। ठीक है। तो बहुत सारी जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स है, डायरेक्ट लगता है, लेकिन उसके लिए एनआईटी, बीआईटी, संकरा, रुंगटा या किसी ऐसे कॉलेज में जहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है, वहां पे गवर्नमेंट कंपनियां डायरेक्ट नहीं जाती हैं। तो इनको लेने के लिए रूल है, एग्जाम लो तभी इनको जॉब दो, बिना एग्जाम के आपको सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अपना खुद का एग्जाम ले रहे हैं। से ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया आपका, ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया आपका, बिट्स का नाम आपने सुना होगा। ऐसे और भी कॉलेजेस हैं जो खुद अपना एग्जाम लेते हैं एमटेक कराने के लिए आपको। तो और यहाँ पर भी आप देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे, अपने गेट से बहुत बच्चे गए और अच्छा प्लेसमेंट पाए हैं, और अच्छी जगह पर से हैं। तो आप लिंक्डइन में जाना, वहाँ पे आप सर्च करना, मैंने टैग करके रखा हुआ है सारे बच्चों को। आप उससे डायरेक्टली बात कर सकते हैं लिंक्डइन के अंदर में। यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, गूगल में जाके रिव्यू देख सकते हैं, सबसे कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया झूठ नहीं बोल सकता मैं भी, क्योंकि आपको पता है मैं नाम, मुझे पता चल जाएगा, मैं खोज लूंगा बंदे को।
आज की डेट में कोई झूठ बोल के बच नहीं सकता है। ठीक है, तो आपको बच्चे मिलेंगे और आपको गाइड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने बताया गेट के बारे में क्यों करना चाहिए। ठीक है, आई गेट के बारे में मैंने बता दिया, कंपटीशन के बारे में मैंने बता दिया, कोडिंग के बारे में मैंने बता दिया। यार गेट पढ़ोगे तो कोडिंग भी स्टाइल आपकी इंप्रूव होगी, कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। कौन सा पॉइंट छूट गया जो बताना है अब? ज्यादा बता दिया, सन्नाटा छा गया है। बोलिए, कुछ पूछना है? क्यों? पूछो यार। ये सर ही बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं सर का। बोलो बोलो, सोच लो, कुछ पूछो तो मैं बताऊंगा तुमको। पढ़ाई तो करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, गेट के रिजल्ट के बारे में आप सर्च कर लीजिएगा। हाँ, अब थोड़ा सा डाउट जो रहेगा, आगे बढ़ते हैं। देखो गेट में क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, तो गेट पैटर्न के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। तो बेसिकली तीन टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। एक रहता है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें वन ऑप्शन करेक्ट होता है। एमएसक्यू क्वेश्चन, जिसमें मल्टीपल आंसर करेक्ट होता है। एक होता है न्यूमेरिक क्वेश्चन, जिसमें ऑप्शंस नहीं रहते, न्यूमेरिक क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर में? 65 क्वेश्चंस होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 100 मार्क्स के होते हैं। कितना मार्क्स हम ला दें कि हमें कॉलेज मिल जाए? ठीक है, यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं, ठीक है, आपका टारगेट आईआईटी है। मुझे आईआईटी टॉप 7 आईआईटी की बात कर, न्यू आईआईटी की बात नहीं कर। न्यू आईआईटी तो 3,000 4,000 रैंक पे मिल जाता है। ठीक है, तो न्यू आईआईटी की बात नहीं करें, ओल्ड आईआईटी जो 7 8 है हमारे पास में, आईआईटी हैदराबाद को भी इंक्लूड कर लो उसमें आप। तो आपको 400 के अंदर में आना पड़ेगा, रैंक लाना पड़ेगा, तब जाके आपको टॉप आईआईटीज मिलेंगे। ठीक है, जनरल कैटेगरी के अंदर में। ठीक है, 400 के अंदर में रैंक है, लेस देन 400 है, तो आपको 100% टॉप आईआईटी मिल जाएगा। सर तब तो बहुत कंपटीशन है ये तो। ठीक है, इसके बाद भी कॉलेजेस हैं भाई, आप 2,000 रैंक भी लाओगे तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, बस आईआईटी नहीं मिलेगा जनरल कैटेगरी में। ट्रिपल आईटी बंगलोर फिक्स है। 55+ मार्क्स आप ला देते हैं, ठीक है, मैं अभी मिनिमम की, मैक्सिमम तो यार 100 मार्क्स लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 50+ मार्क्स भी ला रहे हैं तो भी आप कहीं ना कहीं सेफ हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगह पे एडमिशन मिलेगा जहां पे पैकेज आपको सही ठीक ठाक मिलेगा। मतलब 20 लाख से आईआईटी ट्रिपल आईटी बंगलोर भी जाओगे ना भाई, आईसी बंगलोर तुम जाओ, कॉलेज का एनवायरनमेंट अलग हो सकता है, पढ़ाई अलग हो सकती है, लेकिन प्लेसमेंट सेम है। बच्चे बताते हैं सर ट्रिपल आईटी बंगलोर का भी लगता है प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। लोग गूगल में प्लेस है, अमेरिकन एक्सप्रेस में प्लेस है, सिस्को में प्लेस है, फ्लिपकार्ट में प्लेस है एमटेक करते समय। और वही तो सब कंपनी सभी जगह घूमती रहती है ना। तो ऐसा नहीं कि आईटी बॉम्बे जाओगे तभी जीवन बदलेगा, ऐसा नहीं है। टारगेट रखना है आईटी बॉम्बे का, आईसी का, टॉप मोस्ट। हमको अपने जीवन में बेस्ट से बेस्ट चाहिए। नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जीवन खराब हो गया है, लेकिन ये ना हम अपनी लाइफ को कहें कि यार किए होते तो ज्यादा अच्छा था। ठीक है, तो ट्रिपल आईटी बंगलोर भी आपका मतलब 55+ मार्क्स भी आपके लिए सेफ है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, ओबीसी में यदि आप 1000 रैंक तक लाते हैं तो भी आपको IT 7 जो आई से मिल जाती हैं। ठीक, 7 आई ओल्ड न्यू आई तो आप 2,000 3,000 तक मिल जाएगा। आईटी भिलाई चाहिए, मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब उधर जाते नहीं भिलाई वाले, दिक्कत ये है एमटेक करने के लिए। ठीक है, तो लेकिन मिल जाएगा। टॉप एनआईटी मिल जाता है आपको ओबीसी कैटेगरी की। यदि आप SC ST है तो बहुत बेनिफिट है आपको, कि आप 35 36 नंबर भी लाए, 40 नंबर चलो ले लेता हूँ, उससे भी आपको टॉप आईआईटीज मिल जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स लग जाती हैं डायरेक्ट, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। तो है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, हमको ये नहीं सोचना है रिजर्वेशन के बारे में। हमें अपनी तैयारी, चाहे हम हमारे पास ओबीसी है, हम SC ST है, जो भी है, उसके बारे में नहीं सोचना है। हमारा काम है कि अच्छा से अच्छा अचीव करना है। ठीक, इतना भी मार्क्स आप लाओगे सेफ रहोगे। और इतना मार्क्स बहुत बड़ा बात नहीं है, 2 साल तैयारी आप कर रहे हैं तो ये ला सकते हैं। बस आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना है, कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। ये 3 4 वर्ड है, दिमाग में बैठा लो। कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन में है, रेगुलर आप स्टडी कर रहे हैं, तो कहीं आपको दिक्कत नहीं जाएगी इस मार्क्स को लाने में। ठीक है, आई गेट रिसोर्स आपको क्या क्या देगा? तो आई गेट रिसोर्स आपको देने वाला है ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन क्लास, यदि आप नहीं आ पा रहे हैं घर से अटेंड कर सकते हैं लाइव क्लास।
ठीक है। लाइव क्लास के बाद फिर भी ये भी छूट गया है, रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड। बाकी सारी चीजें तो बाय डिफॉल्ट रहती है, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज। टेस्ट कब होगा? जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता जाएगा टेस्ट होता जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट हम एडवांस में एलोकेट कर देंगे, आप कभी भी दे सकते हो। मटेरियल में आपको हैंड रिटेन नोट्स टॉपर का 75 AR का ऑलरेडी अपडेटेड है ऐप के अंदर में, PDF के फॉर्म में। 3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस अपडेटेड है। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन अपडेट हो रहा है वहां पर। अभी आने वाले वक्त तो पूरे अपडेट हो जाएंगे। तो डेली आप हर टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस वहां पे मिल जाए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और डाउनलोडेबल है, डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो अपना, हम नहीं देंगे प्रिंट आउट। आप खुद निकालो प्रिंट आउट और खुद सॉल्व करो बैठ के। ठीक है। रिकॉर्डेड पुराना भी रहेगा 2025 का, कंप्लीट सब्जेक्ट बेसिक से एडवांस तक रिकॉर्डेड है। ठीक है। इसके बाद 2026 वाला भी क्लास चल रहा है, वो भी पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। आगे भी जैसे जैसे क्लास होती जाती है, डेली की डेली क्लास के बाद शाम तक वीडियो अपलोड हो जाती है ऐप के अंदर में। तो वहां से आप बैठ के फिर से आप देख सकते हैं। ये मैंने अभी कहानी जो बता रहा हूँ आज, ये भी अपडेट हो जाएगा आपका, फिर आप फिर से कहानी सुन सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे वीडियोस हैं। हाँ, बस ये रिकॉर्डेड, देखो रिकॉर्डेड में क्या होता है, कोई बच्चा रिकॉर्डेड से कर रहा है तो क्या उसका रिजल्ट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, लोग ला चुके हैं, प्रूव कर दिए लोग। 4 रैंक लाके, 6 रैंक लाकर। तुम्हारे BIT की लड़की राशि पांडे 4 रैंक ले आई। स्टार्टिंग में कंफ्यूज थी, ऑफलाइन में आ रही थी। ठीक है। फिर उसको लगा यार ये तो सब सर ने पढ़ा दिया है, ये हम क्यों भटक रहे हैं। लाइब्रेरी ज्वाइन किया। कॉलेज कम जाती थी, पता नहीं कैसे मैनेज करती थी, मुझे नहीं मालूम है। ठीक है। बहुत ही शांत दिमाग की लड़की थी वो, उसके फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा नहीं था, लिमिटेड लोग थे उसके साथ में। तैयारी किया, 6 से में 1500 रैंक ला दी वो। और फिर फाइनल ईयर में 4 रैंक ला दी। अभी IC बंगलौर में योगेश साहू, GC रायपुर का बच्चा था। वो 6 सेम से स्टार्ट किया, थोड़ा लेट हो गया था। ठीक है, लेकिन फाइनल ईयर में 1500 रैंक लाया वो भी। फिर 1 साल और ड्रॉप लिया, फिर तैयारी किया रिकॉर्डेड से ही, यहाँ नहीं आया कोचिंग में। रिकॉर्डेड से पढ़ा, वो 6 रैंक लाया, वो भी IC बंगलौर में। रिकॉर्डेड में सेल्फ मोटिवेटेड होना जरूरी है, डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। रिकॉर्डेड उन बच्चों के लिए, हर बच्चों के लिए नहीं है, जिन बच्चों का कंट्रोल है अपने ऊपर। ठीक है। तो वही बच्चे सक्सेस होते हैं। तो जिनका मैं नाम ले रहा हूं, इनको सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा है। इनको कितना भी दोस्त बोले चल ना घूम के आते हैं, अरे, बात ही नहीं करेंगे, तुमको ब्लॉक कर देंगे, इस टाइप के हैं। कोई मतलब दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं इनको। ठीक, एक बार दो बार तुमको भी समझाएंगे, नहीं तुमको ब्लॉक कर देंगे, उस टाइप के बच्चे हैं। इमोशनली मतलब उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे था दोस्त लोग आ जाते हैं शाम को 5 बजे गाड़ी लेके, रूम में पहुंच गए, टाइम पास कर रहे हैं, उस टाइप के बच्चे नहीं है। ठीक है, नहीं उनको टाइम पास करना ही नहीं भाई। ठीक, चलेंगे कभी कभार घूमने भी चलेंगे, लेकिन पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। तो घूमिए टहलिए, रात में बैठ के पढ़ाई करिए। रात आपकी अपनी है, दिन अपना नहीं है। दिन में कॉलेज जाना है, दोस्तों से मिलना है, थोड़ा घूमना टहलना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात में जब रूम में घुस जाइए आप, तो भूल जाइए कि दिन में क्या किए हैं। दिक्कत क्या हो रहा है बच्चों के साथ में, दिन भर घूमते हैं और रात में सपना देखते हैं कि कल क्या पाप करना है, तो मैनेज ही नहीं कर पाते वो। ठीक है, जैसे प्रजक्ता तावरी पीछे फोटो लगी, देखो 67 रैंक है फाइनल ईयर में। जितनी आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, रैंक एक भी फर्जी नहीं भाई। मैक्सिमम बच्चे फाइनल ईयर में रैंक लेके आए, BIT के, NIT के होंगे, BIT के होंगे, शंकरा के भी होंगे। जैसे वहां पे देखो अंकित दीक्षित, अंकित क्या नाम है, अंकित दीक्षित, शंकराचार्य का 58 रैंक। कहाँ पर पता है आपको? किस कंपनी में होगा? 2011, 11 में इसका MTech हो गया था। IC बंगलोर से किया है। अभी ये फेसबुक में है, लंदन में है। ये लाइफ, इतना बदलाव गेट के थ्रू ही पॉसिबल है। उसका रियल ब्रदर है अमेजोन में है, गेट के थ्रू बिट्स में गया, वो भी संग्रह से था, अभी अमेजोन में जॉब कर रहा है। यदि वो बेवकूफ बना होता तो अपने भाई को नहीं भेजता यहाँ पढ़ने के लिए। वो अचीव किया तो उसको लग गया भाई बहुत फायदा है इससे। उसके दो से लोग हैं, आयुष दुबे, BIT के हैं। आयुष सिंह 29 रैंक फाइनल ईयर में। अभी कहाँ पर है वो? सिंगापुर में जॉब कर रहा है। उसके पापा बोले भाई तो सिंगापुर छोड़, तू भिलाइया मतलब इंडिया जा वापस। उसके पापा का माने तू इंडिया में रहे। ठीक है, बोलता नहीं अभी यंग हूँ, थोड़ा सा एंजॉय करने दो, आ जाऊंगा वापस। तो बोले, खुद ही बोलता नहीं सर मैं आऊंगा वापस, लेकिन कुछ दिन अभी यहाँ रह लेता हूँ, मन है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा, अभी तो फॉरेन जाना कल्चर थोड़ा सा कम हो गया, MTech वाले बहुत कम जा रहे हैं। रीजन, ऑलरेडी इंडिया में बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है। जब इंडिया में 7 लाख, 70 लाख, 80 लाख। आपको यहाँ पे एक सर पढ़ाएंगे, अभी आगे बताऊंगा मैं, गुलशन सर। ठीक है।
तो वो भी, उनका जो भाई है वो भी हमारे पास पढ़ा था, रियल ब्रदर है, नीरज कांत सिन्हा नाम है। माइक्रोसॉफ्ट में उसका पैकेज 1.7 करोड़ है इंडिया में। हर साल वो 2 करोड़ का एक फ्लैट ले लेता है। ठीक है, तो कमाने वाले लोग कमा रहे हैं इंडिया में, अब फॉरेन जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी कंपनी शिफ्ट हो चुकी हैं अब देखा जाए तो। गूगल आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट आ गया है, जो भी है, ऐसी बहुत सारी कंपनी में नाम नहीं ले रहा हूं मैं, लेकिन सबके ऑफिस अब खुल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड में सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए आपको, सेल्फ कंट्रोल चाहिए, यदि है आपके अंदर तो ये भी बेस्ट है। यदि नहीं है, उस केस में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ऑनलाइन सूट नहीं करता है, तो उस केस में फिर आप इन दो को फॉलो करिए। इसमें भी आप रेगुलर पढ़ते रहिए, अब प्लस थोड़ा सा इसमें भी ध्यान देते रहिए। कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा। जो कोर्स 1 साल लगेगा वो कोर्स आप 8 महीने 9 महीने में खत्म कर सकते हैं। यदि आप थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपको एग्जाम देना है कब, 6 सेमेस्टर में, चूंकि आप अलाउड रहोगे, यदि आप 6 सेम में टॉप 100 रैंक ला देते हैं, तो आपको 1 साल गेट की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने कॉलेज में स्टार रहोगे भाई, एक अलग निगाह से लोग आपको देखेंगे। आपके जूनियर, साथ वाले नहीं, साथ वाले तो जलेंगे, भाई ये 90 रैंक ला दिया है, उसको मतलब आपका साथ अपने साथ वाले छूट जाएगा। एक दो दोस्त जो आपके अच्छे होंगे वही आपको बचेंगे आपके पास, लेकिन जूनियर्स बहुत अच्छी निगाह से देखेंगे, यार ये सीनियर है खतरनाक। क्या टॉप 100 आ सकता है 6 सेम में? पॉसिबल है भाई, वहां देखो फोटो लगी है, आकांक्षा पटेल, 80 कितना है, 85 रैंक 6 सेमेस्टर में, आईटी बॉम्बे गई हो। 2023 में अभी था, कौन सा नाम था इसका, अनन्या मेहता, वो आकाश अग्रवाल का नाम लिया था ना, अभी कहानी बताया था उसका, सैपलैप वाला, आईटी कानपुर, उसी का कजन भाई है। वो देहरादून में रहता है, पंजाब में पढ़ता था कॉलेज में। तो बोला भाई भैया बताओ ना कहाँ पढ़ना है मेरे को गेट की तैयारी। बोले भाई हम लोग तो भिलाई में पढ़े थे सर के पास, जो कि उस समय ऑफलाइन था, ऑनलाइन तो था नहीं, लेकिन अब सर का ऑनलाइन हो गया, तो बात कर ले, तेरा मन है तो पढ़ ले वहाँ पे। रात में फोन किया, सर भैया नंबर दिए हैं, मुझे गेट की तैयारी करनी है। थर्ड सेमेस्टर में था वो। तो हमने कहा ठीक है, तो ना 2 क्लास डेमो ले ले। उसके बाद, चूंकि हमको भी डर लगता है ना कि जान पहचान का है, पता नहीं इसका मन लगे ना लगे, और पैसा दे देगा फिर बाद में बोलेगा मैं फंस गया। ठीक है, हम कहा नहीं, तो दो दो क्लास पहले पढ़ ले, अच्छा लगेगा तब फीस उस देना। अरे नहीं नहीं सर, ये डेमो वेमो का चक्कर नहीं पालना है, अकाउंट नंबर आप भेज दीजिए, पापा बोल रहे हैं, भैया भाभी कर लिए तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। ये कॉन्फिडेंस था उस समय, जब वो दो दो लोग करके अच्छी कंपनी में, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। विद इन 5 मिनट के अंदर पूरी फीस जमा कर दिया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया वो। और 6 सेम में 99 लाया वो लड़का। फिर उसके बाद आईआईटी दिल्ली गया, अभी जॉब में चला गया वो। 2023 की बात है, 2025 चल रहा है, एमटेक खत्म हो गया अब। ठीक है, तो हर साल बच्चे लाते हैं, ऐसा नहीं नहीं लाते हैं। तो टॉप 100 रैंक बिल्कुल आप ला सकते हैं। ठीक है, इससे सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो अच्छे अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो ये टॉप 100 लाने से फायदा है कि आप एक अच्छा जीवन कॉलेज में बिताओगे 1 साल। वो जीवन आपको कभी अच्छा नहीं मिलेगा, मतलब उस्ताद से, क्योंकि जो आपको इज्जत मिलेगी टीचर से, आपके जूनियर से, आपके समाज में, भिलाई के अंदर में। ठीक है, आप 1 साल स्टार वाली लाइफ जियोगे। ठीक है, करो कोशिश। फिलहाल किसी कारण से नंबर कम हो गया तो अभी देखो, सब्जेक्ट क्या क्या अभी बताऊंगा मैं। यदि आप इसमें जाना चाहते हो, तो थर्ड सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक काउंट करोगे ना, 2000, ये कब आएगा, 2027 आएगा ना, और 2025 चल रहा है। तो बेटा अब तुम काउंट करोगे ना तो 13 14 महीने ही है, ज्यादा समय नहीं है 27 आने में। ठीक, ये तो साल बीतने वाला, मान लो बीत गया ये, अक्टूबर तो स्टार्ट हो गया ना, अभी तो इतना सारा वो आ गया, फेस्टिवल आ गया, फिर न्यू ईयर आ जाएगा, उसका अलग एक माहौल बन जाएगा। ठीक है, ये साल जीरो मान लो अब। ठीक है, अब 2026 फरवरी में हर साल एग्जाम होता है, कब एग्जाम होता है, फेब में एग्जाम होता है, हर साल एग्जाम होता है फेब में। ठीक है, तो जब फेब में एग्जाम होगा, महीने कितने बचे, 12 महीने थे, बीच बीच में आपके सेमेस्टर के एग्जाम भी आएंगे। तो ऑफलाइन ऑनलाइन के साथ ही इसको भी रात में आप यूज करते रहो। ठीक है, जिससे कि आपके सिलेबस क्या हो जाए, जल्दी कवर हो जाए। बाकी यहाँ जब होता रहेगा, रिवीजन कर लो आप, दोनों चीज करो। तो क्या होता है ना, स्क्रीन टाइम ही ज्यादा नहीं देना, इसमें प्रॉब्लम क्या रहता है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, सिर दर्द करने लगता है, भारी भारी लगता है। ठीक है, अकेले बैठे बैठे मतलब थोड़ा सा बोरिंग लगता है। वो अलग एक कुछ बच्चे होते हैं यार, वो अलग लेवल पे है, उनका उनका उनसे कंपैरिजन करना ही नहीं अपने को, सारे बच्चे वैसा नहीं है। ठीक है, इसलिए आप क्या करो, इनको भी अटेंड करो प्रॉपरली, प्लस इसको भी करो, इससे आपका सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। और 27 को टारगेट करो, 27 में अच्छा परफॉर्म करना है। हाँ, किसी कारण से टॉप 100 नहीं भी आया, जो भी आया,
तो आपको अपनी कमियां पता चल जाएंगी। और जब 8 से में आप जाओगे एग्जाम देने, सिलेबस पूरा कवर है, बचा क्या? फिर आपको अपनी जो कमियां, उसको वीकनेस को इंप्रूव करो, पीआईक्यू अच्छे से रिवाइज करो, टेस्ट प्रॉपरली दो, एनालाइज करो। बस साल भर यही करना है। कौन रोक पाएगा आपको रैंक लाने से? और दिमाग को शांत रखो। बिहेवियर भी चेंज करना है अपना, धीरे 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 धीरे। घमंड नहीं करना है कि आज मुझे ये नॉलेज हो गया तो मैं घमंड करूं। ठीक, घमंड भगवान राम की तरह रहना भाई। इतनी शक्तियां थी उनके अंदर में जो समुद्र को सुखा सकते थे। लेकिन आप उनके चेहरे को देखो आप, कभी उन्होंने प्राउडनेस नहीं किया, घमंड नहीं किया। तो कभी उन्होंने प्रूव भी नहीं किया मैं भगवान हूं या मैं भगवान बन के आया हूं। सीखने मिलता है, नहीं मिलता ये चीज। हाँ, किस भगवान में और राम जी में ये फर्क था। किस भगवान ने हर मोमेंट पे प्रूफ किया मैं भगवान हूं, मैं ही सर्वो सर्वा हूं। लेकिन राम जी ने कभी नहीं प्रूफ किया कि मैं भगवान हूं, मैं मनुष्य हूं। और एक मनुष्य के अंदर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए वो हमसे सीखो, सिखा के गए वो। ठीक है, तो वैसा आपको बनना पड़ेगा। बिहेवियर चेंज करो, ओढ़ी में मत रहो। हो जाएगा, हो नहीं जाएगा, करना पड़ेगा तब होगा। अपने आप कहीं ऊपर से गिरता नहीं है, तो ये लगना पड़ता है। ठीक है, तो इसको करोगे तो आपको 100% अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे रिसोर्सेज रहेंगे। टाइमिंग फिक्स है बेटा। मॉर्निंग की टाइमिंग, कॉलेज से कि हम कोलाइड नहीं कर सकते हैं, कॉलेज आप बिल्कुल जाइए, मना नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 7 AM to 9 AM रहती है। अभी जो बैच हमारा बन रहा है, तो 8 बजे था इसलिए, चूंकि संडे था, इसलिए 8 बजे उन्हें बुलाया। थोड़ा टाइम लेके आपको सिखाएंगे, बताएंगे। ठीक है, और ये टाइमिंग फिक्स है। 7:15 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, 15 मिनट का मार्जिन रहता है। ठीक है, 7:15 पे आइए, 9:15 तक क्लास छूट जाएगी। 2 घंटे क्लास रहती है, कॉलेज जाइए आप। ठीक है, तो अभी जो सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो तो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपके जो सेमेस्टर के सब्जेक्ट, उन्हीं को स्टार्ट करेंगे। जैसे डेटा स्ट्रक्चर है। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर करने के लिए हमें सी का आना जरूरी है। ये सी आपका परफेक्ट नहीं है, पॉइंटर के कंसेप्ट हिले हुए हैं। ठीक है, तो उस केस में ये प्रॉब्लम जाएगा फिर डीएस में आपको। ठीक है, तो फाउंडेशन अच्छा करना है, तो इसलिए पहले इसको मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम डीएस में जा सकते हैं। इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है डीएलडी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक सब्जेक्ट ये भी है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट आपने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम। और नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या बताया आपने? पाइथन। ये 4 सब्जेक्ट इस समय गेट के अंदर में है। और हमें ट्राई करना है ये चारों सब्जेक्ट हमारे थर्ड सेमेस्टर में गेट ऑफ पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो जाए। इससे फायदा क्या होगा? आगे तुम्हारा बर्डन बहुत रिलीज हो जाएगा भाई। इससे फायदा क्या होगा कि कॉलेज के सब्जेक्ट कंप्लीट, तो यहाँ पे पढ़ने के बाद कॉलेज में जाके अच्छा परफॉर्म करोगे आप। आपने इतना डिफरेंस दिखेगा, जो नहीं आ रहे पढ़ने, वो उनको विजुलाइज होगा, यार ये बंदा अभी किसको कल तो कुछ नहीं आता था, इतना कहाँ से आने लगा इसको। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये 4 सब्जेक्ट, अब सेमेस्टर कितने का रहेगा? 4 महीने का रहेगा, 5 महीने का रहेगा, एग्जाम आ जाएगा। तो कंप्लीट करा पाना ऑफलाइन में थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो हम 2 सब्जेक्ट ऑफलाइन में कराएंगे आपको। तो फिर 2 का क्या करें सर? अरे रिकॉर्डेड है ना, रात में बैठ के पढ़ो। स्क्रीन टाइम भी कम हो जाएगा तुम्हारा, कॉलेज भी चलता रहेगा साथ में। सर नहीं मने जो छोड़ दो, फिर अगली बार करना, एक रास्ता वो रहेगा। तो ये आप लोग बताएंगे कौन सा। देखो, हमने जो प्लान किया वो पहले बता देता हूँ कि हम इस सेमेस्टर में क्या कंप्लीट कराएंगे आपका। हम सोच रहे हैं डीएलडी करा देते हैं आपका। इसको पढ़ाएंगे गुलशन सर। यहाँ पे हम लोग 4 लोग हैं। गुलशन सर है, मैं हूँ, राकेश सर है, एक सर और आते हैं, विकास सर। ठीक है, और सुप्रीत सर भी है, जो आईटी हैदराबाद में है। गुलशन सर आईटी कानपुर से है। ठीक है, तो 4-5 टीचर सफिशिएंट है आपको कंप्लीट कराने के लिए। तो इसको सब्जेक्ट को स्टार्ट यहाँ फिक्स है। यहाँ पे टीचर ना चेंज नहीं होते हैं। आप कई साल का रिकॉर्ड देखेंगे और सीनियर से पूछेंगे तो फिक्स है टीचर। जरूरत ही नहीं है चेंज करने की, क्योंकि बहुत ही अच्छे हैं। और सब मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट है, ये सब है। और ईमानदार भी है, कि जिनको पता नहीं यार सर ने पढ़ाया है, तो सर को कैसे धोखा दें। बाकी जगह भी तो मैचिंग नहीं होती ना, टीचर टीचर भी झगड़ा हो जाता है, तो भाग जाता है टीचर, फिर दूसरा टीचर आता है, तीसरा आता है। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं कुछ बोल भी दूंगा मान लो अपने टीचर्स को ना, तो भी बुरा नहीं मानते। क्यों? अरे यार वो सर है, सर को रहने दो। सर मतलब बुरा नहीं मानते उस बात को वो लोग। ठीक है, और हम भी ट्राई करते हैं कि ऐसा कुछ ना बोले अपने टीचर्स को। ठीक है, क्योंकि वो अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। तो गुलशन सर आपको लेंगे डीएलडी। ये कब से स्टार्ट होगा सर? ये स्टार्ट होगा आपका 16 अक्टूबर से, पहली क्लास।
फिक्स है, टाइमिंग भी फिक्स है। टाइमिंग तो बता ही दिया हूँ। मॉर्निंग में, हाँ, इवनिंग में भी क्लास हो सकती है। तो ये इवनिंग में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, तो कौन सा सब्जेक्ट रहेगा आपका? डीएलडी। 5:30 PM टू 7:30 PM। बस ग्रुप देखते रहना, कुछ भी टाइमिंग चेंज होता है तो वहां पे आपको मिल जाएगा टाइमिंग। ठीक है, तो ऐसा हम लोग फिक्स करेंगे टाइमिंग को, कि जिससे कि आपको बर्डन ना आए। सर सुबह भी आ रहे हैं, शाम को भी आ रहे हैं। तो यदि हम मंडे अल्टरनेट में सी पढ़ रहे हैं, तो ट्यूसडे अल्टरनेट पे क्या डाल देंगे? डीएलडी डाल देंगे, कि एक दिन सुबह आ गए, एक दिन शाम को आ गए। तो बर्डन नहीं रहेगा। ठीक है। और दूसरा, नहीं भी आ पा रहे हैं तो भाई यहाँ पे लाइव क्लास है। बस लैपटॉप खोलो, क्लिक करो, ज्वाइन करो। अब कुछ बच्चे वो भी नहीं कर पाते हैं, तो क्या करें बताओ आप? मैं उनके घर जाऊं, लैपटॉप खोलूं, क्लिक करूं, जगाऊं, बैठाऊं? 18 साल के हो यार, ये सब थोड़ी हो पाएगा अब। तो पॉसिबल नहीं है, फिर ऐसे बच्चों का कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, आगे कहाँ पहुंचेंगे कुछ नहीं मालूम है, तो इतना आपको करना पड़ेगा। लाइव में फायदा क्या है ये बता देता हूँ। लाइव में फायदा ये रहता है कि जब तक क्लास चलती रहती है, आप सिंसियर स्टूडेंट हो, तो 2 घंटे तक मोबाइल इधर उधर नहीं देखोगे आप। फटाफट नोट्स बनाओगे, फटाफट क्लास, जैसे क्लास में ऑफलाइन में आ गए। अभी आप लोग 1.5 घंटे हो गए हैं, किसी ने मोबाइल छुआ? देखा किसी ने मोबाइल? क्यों नहीं देखा आपने? ये होता है ऑफलाइन का मजा। लेकिन अभी घर में तुम रिकॉर्डेड खोल के पढ़ रहे हो, पीछे से मैसेज आ गया, हाय, तुरंत तुम्हारी निगाह वहां जाएगा, हाय के ऊपर। लड़का एक लड़की है, ओ ये है, अच्छा। ठीक है। और फिर एक बार आप चैटिंग में बिजी हुए, तो फिर पढ़ाई छूट गई। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका, रिकॉर्डेड का सेल्फ कंट्रोल। ऐसे आपके सीनियर्स थे, ऋतिक ककवानी करके एक लड़का था बीआईटी का। ठीक है, वो स्टूडेंट कॉलेज के हर चीजों में इन्वॉल्व रहता था, नेता था वो जस्ट हो रहा है, उसका इंचार्ज, इसका इंचार्ज, उसका इंचार्ज। तो उसके पापा बहुत परेशान रहते, सर इसको समझाओ। स्मार्ट भी था वो, है भी स्मार्ट, देखने को भी स्मार्ट दिखता है। ठीक है, तो गेट भी पढ़ने आता था वो। हम कहे भाई अब कर ले, अब टाइम है, नहीं तो तू कर नहीं पाएगा। हाँ सर अब तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्तों से पीछे होते जा रहा हूँ मैं। और उसके दोस्त लोग बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे। 2019 की बात है ये। 6 महीने अपने आप को ऐसा बदला उसने। लास्ट 6 मंथ बचे थे, कोर्स पूरा कर लिया था उसने। क्लास मिस नहीं करता था, भले कितना भी नेतागिरी करे वो कॉलेज में। ठीक, क्लास जरूर आता था, कंप्लीट कर लेता था, क्योंकि उस समय तो रिकॉर्डेड भी नहीं था। रिकॉर्डेड तो 2020 से ही स्टार्ट हुआ हमारा, क्योंकि उस समय हम लोग भी ऑनलाइन के पक्ष में नहीं थे। हमारा था नहीं यार, ऑफलाइन करो। क्योंकि जब तक हम बच्चा देखेंगे नहीं, क्या डॉक्टर को बिना देखे आपको दवा दे देगा क्या, बिना छुए? वो फीलिंग अलग रहती है। हमको यहाँ पे विजुलाइज होता रहता है कौन सा बच्चा समझ रहा है, कौन सा बच्चा नहीं समझ रहा है। ठीक है, ऑनलाइन में वो बच्चे वाकई अच्छा करेंगे जो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन वाले हैं। उनको तो आप वैसे ही अच्छा कर डाल, जो अच्छे हो अच्छा कर ही लेंगे। लेकिन जो नहीं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। और कैसे बदला आपको बताऊं। उसने पहला स्टेप क्या किया, अपना जो सिम था तोड़ के फेंक दिया। जो कि इसी पे ज्यादा मैसेज आते हैं, इसी पे ज्यादा कॉल आता है, पूरे कॉलेज के जूनियर्स का, साथ वालों का। बंद कर दिया 6 महीने मोबाइल। मुझे भी अपने जूनियर के मोबाइल से कॉल करता था, मैसेज करता था, सर कुछ भी भेजना होगा इस पे भेज देना। 6 महीने अंडरग्राउंड हो गया पूरा। कॉलेज चूंकि फाइनल ईयर में वैसे भी लोग कॉलेज जाते नहीं है, बैठ के पढ़ाई किया। 1000 रैंक लेके आया वो। 1000 रैंक में उसको मिला ट्रिपल आईटी बंगलौर, जॉब। पीपीओ मिल गया उसको, पता है आपको? लास्ट तक वेट ही नहीं करना पड़ा उसको। और पीपीओ किस में? वॉलमार्ट में। वॉलमार्ट नाम सुना होगा आप लोगों ने। ऐसे बहुत कंपनियां जो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझे धीरे धीरे मुझे याद आते जा रहा, बताते जा रहा हूँ आपको। तो ये आपको अपने अंदर चेंजेस लाना, ये तो आपको ही लाना पड़ेगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अभी उसकी शादी है नवंबर में जबलपुर में। अभी कल आया था कार्ड देने के लिए। उसके पापा भी फोन किए थे। ऐसी कोचिंग आपने देखा है जो पढ़ के निकल गया और दोबारा आ रहे हैं मिलने के लिए लोग? तो उसके पीछे रिलेशन है हमारा उनके बीच में। उनको भी लगता है यार सर ने इतने कम फीस में इतना अच्छा हमको 2 साल तक पढ़ाया, हमको पहले नहीं मिला, पहले मिला होता तो हम पहले निकल गए होते आईटी वाईटी जेई में। ठीक है, तो वो बच्चे अच्छा कर रहे हैं आज के डेट में। तो वो करिए आप, तो 1 साल का ये टाइम रहेगा। तो डीएलडी हमने टारगेट किया आपके लिए, कि ये 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, पहली क्लास रहेगी। अब बच रहा सी और डेटा स्ट्रक्चर। तो सी तो मैंने बोला स्टार्ट करूंगा मैं। तो आप लोग के उस पर डिपेंड करता है कि डीएस भी क्या साथ में स्टार्ट करना है। या डीएस साथ में स्टार्ट करना है तो उसके लिए दो कहानी होगी।
सी अल्टरनेट पढ़ेंगे, उसके अल्टरनेट में डीएस स्टार्ट कर लेंगे, तो दोनों सब्जेक्ट चलता रहेगा। ठीक है, हाँ, जहाँ कोडिंग की बारी आएगी जब, वो तो मैं इतना समझा दूंगा आपको क्या हो रहा है, बस उतना पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो भी मैं कर सकता, लेकिन आप लोगों पे डिपेंड करता है, जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। तो डीएस अभी से नहीं स्टार्ट करेंगे, डीएस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी घर पर हैं, तो इस वीक में सब आ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो मंडे आएगा, 11-12 तारीख के आसपास आएगा मंडे, ठीक है, तो तब से स्टार्ट करेंगे, यदि आप लोग बोलेंगे तब। लेकिन आप बोलते नहीं सर सी ही कराओ आप, तो पहले सीख पे कंप्लीट कराएंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर इसको जल्दी खत्म करेंगे, फिर डीएस पे जाएंगे। एक ऑप्शन ये है, पहले सी कंप्लीट करो उसके बाद डीएस में जाओ, और दूसरा ऑप्शन है सी के साथ पैरेलल में डीएस। ठीक है, क्योंकि सी थोड़ा बहुत तो सबको आता है, वो कंसेप्ट बताने से क्लियर होता जाएगा। और डीएलटी तो मैंने बता ही दिया, फिक्स है, इसका क्लास तो होना ही होना है। ठीक है, अब बचता है ऑपरेटिंग सिस्टम। पाइथन बहुत इजी है, तुम सी पढ़ लोगे तो पाइथन कर ही लोगे, इसके वीडियोस ऑलरेडी ऐप पे पड़े, वहां से कर डालो। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सर सर कैसे करेंगे? ठीक है, क्योंकि अब 3 सब्जेक्ट चल जाएंगे तुम्हारे, सी बी ए डी एस बी, और कौन सा चलता रहेगा, डीएलडी चलता रहेगा यहाँ पर। इस 6 महीने का प्लान बता रहा हूँ, आगे का प्लान आगे बताऊंगा फिर मैं। ठीक है, तो उस केस में आप इसको चाहें तो रिकॉर्डिंग से करिए, डेली 1 वीडियो। ठीक है, डेली 3, और कितने वीडियो? 60 वीडियो हैं, 3 महीने का तुम्हारा सेमेस्टर है, 90 दिन मिलता है। नहीं कर पाओगे? हाँ, कहाँ पे सर डाउट आएगा तो आके पूछो ना भाई। इस कोचिंग का तो फायदा ये है ना, कि 4 to 5 मैं फ्री रहता हूँ। 4 to 5 व्हाट्सअप कर लो, आ जाओ, जितने भी कंसर्ट है, जहां जहां डाउट है पूछ लो, चले जाओ। तो ये भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, पाइथन भी कंप्लीट, पाइथन छोटा है काफी, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट आपके गेट के रेडी हो गए। कितने मार्क्स के रेडी हो जाएंगे पता है आपको? मान लो 6 नंबर का ये आता है, 8 नंबर का ये आता है, 4 नंबर का ये आता है, 8 नंबर का ये आता है। पाइथन सीएस में नहीं, गेट सीएस में नहीं है। पाइथन जो है गेट डीए में है, वो अलग पेपर रहेगा। ठीक, कितना पेपर, कितना मार्क्स आपने बना दिया? 8 8 16, 4, कितना हो गया? 20, और 6 26। मतलब आप क्वालिफाई होने तक पहुंच जाओगे। और ये सब्जेक्ट ऐसे गारंटी है, 100% क्वेश्चन आप बनाओगे। मतलब इसमें क्वेश्चन फिसलता नहीं है, यदि आपने ढंग से पढ़ा है तो। ठीक, आध दो क्वेश्चन हो सकता है छूट जाए तुमसे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे बना लेते हैं। 26 में 20 बना के आओगे आप, 20 मार्क्स तो लेके आओगे आप। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसा सोच रहे हैं, कि पहला केस सी खत्म हो देन डीएस, कि दोनों को पैरेलल, या डीए तो ये तो हमेशा रहेगा, इसका तो छोड़ दो, अब इन दोनों का कौन सा सोच रहे हो, पहला या दूसरा केस? यदि पहला केस में जाएंगे, सी और डीएस, पहला केस होगा पहले सी देन डीएस, और दूसरा केस हो गया अपना सी और डीएस। तो आप कैसा सोच रहे हैं आप लोग? नहीं सोच रहे हैं? सोचना ही नहीं है? अरे इतनी देर से बोल रहा हूँ, उसके बाद इतना लोग नहीं बोल रहे हो। पहले सी देन डीएस, ठीक है। हाँ, दोनों लोग चलाना सीख रहेगा, ठीक है, चलो। अभी फिलहाल इस वीक तो हम लोग सी में रहेंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़े। तो ये भी मैंने टाइम टेबल भी आपको क्लियर कर दिया, कैसे करना है ये भी क्लियर कर दिया, रैंक कैसे लानी ये भी मैंने आपको बताया, इस 6 महीने का प्लान क्या है वो भी मैंने बताया। क्योंकि ये जो क्लासेस अब चल रही हैं, वो 2027 2028 की होंगी, 2026 के लिए की क्लासेस नहीं है। और 2026 के लिए हम लोग एडमिशन भी बंद कर दिए हैं, ले ही नहीं रहे एडमिशन। जैसे कुछ बच्चे फोन करें, सर 4 महीने बच्चे हमको, नहीं भाई नहीं होने वाला है। सर कैश कोर्स चालू कर लो, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमें डेप्थ दिखता है, हमको चीटिंग लगता है वो कैश कोर्स चालू करना। ठीक है, शॉर्टकट में फार्मूला बता के क्या करोगे आप? बच्चा निकाल ही नहीं पाया, कंसेप्ट पता ही नहीं है उसको गेट का, क्वेश्चन नहीं बना पाएगा वो पैसा कमाने के लिए अच्छा है। कोचिंग वालों को क्या होता है ना, तो इसीलिए तो कुछ लोग गलती करते हैं, इसलिए सब बदनाम होते हैं ना। तो एक कैश कोर्स से आप गेट एक टॉप रैंक लाना बहुत मुश्किल है, यदि आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो। वो सिर्फ कोचिंग वाले पैसा बनाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कुछ नहीं होता है। और लेकिन जनता भी वैसी है हमारे इंडिया की, सबको शॉर्टकट में चाहिए। तभी तो हमारे यहाँ बाबा लोग फेमस हो जाते हैं। अरे कर्म करो ना यार, आपने कर्म ही अच्छा नहीं किया है तो फल कैसे अच्छा मिलेगा? अब तुम बाबा के पास से, बाबा देखो मेरा हाथ, क्या लिखा है इसमें? अरे इसमें कुछ नहीं लिखा है, चौके चौरे पूरे पाप कर चुके हो। सबको शॉर्टकट में, उनको लगता है बाबा कोई पूजा वूजा कराएगा, 4 5 मंत्र मार देगा,
अब मेरा काम हो जाएगा। नहीं, आप जाओ, वो सब देखो, भगवान को मानना, बाबा को मानना शांति के लिए, और शांति मतलब आपको चाहिए मन का, दिमाग को क्या करना है, स्थिर रखना है। ठीक है, आप जाओ, मंदिर जाओ, भजन करो, कीर्तन करो, ठीक है, लेकिन वो सब आपका दिमाग को शांति के लिए है। वो सक्सेस ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। सक्सेस भगवान भी बोलते हैं, भैया जो बेसिक वर्क वो तो करो तुम, पढ़ाई तो करो, पढ़ाई करेंगे तो मिलेगा आपको। ठीक है, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया आपको, बाकी आप लोग आगे बताना, धीरे धीरे जैसे पढ़ोगे आप खुलते जाओगे, तो आप बताना, जैसे भी बोलोगे वैसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई पॉइंट्स किसी को लग रहा है पूछना है? ठीक है। ऐसा लग रहा है यार कि सर से पढ़ाई 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 की बात कर रहे हैं, कॉलेज का लाइफ खत्म होने वाला है गेट से। बिल्कुल खत्म नहीं होगा। ठीक है, बस आपको चीजों को मैनेज करना आना चाहिए। मैंने क्या बोला, रात अपनी है, दिन किसी और का है। दिन में आप कॉलेज में रहोगे, रात में तो खोल ही रहेगा कि आप कॉलेज में बैठे रहोगे या दोस्तों के साथ, तो रात में प्लान करिए आप पढ़ने का। ठीक, कॉलेज में जब आपको टाइम मिले कि चलो, ऐसे ये बच्ची थी हमारे पास, सुप्रिया शर्मा, 47 रैंक 2013 में, गीट का सबसे टफेस्ट पेपर, रैंक वन जो लेके आया था, उसका मार्क्स पता है कितना था? 69 मार्क्स, रैंक वन। उसमें से 47 लाया था। और ये ट्यून्स थी, दोनों बहनें आती थी पढ़ने के लिए, बीआईटी में थी ये। इसकी इसकी सिस्टर गई थी आईआईटी, ये बॉम्बे गई थी, वो आईआईटी गुवाहाटी गई थी पढ़ने के लिए। दोनों ट्यून्स थे। तुम लोग तो अच्छे, मतलब बाइक मिला, अच्छी अच्छी गाड़ियां मिली आने के लिए जाने के लिए, ये लोग बेचारे पैदल आते थे नेहरू नगर चौक से यहाँ डेली, जब रिकॉर्डेड भी नहीं था, डेली ऑफलाइन क्लास अटेंड करना पड़ता था, और डेली आते, चाहे धूप हो बारिश हो कुछ भी हो। अब बहुत ही शांत, किसी से ज्यादा बातचीत, सिर झुका के आना, सिर झुका के चले जाना। 2 साल यही किया उन्होंने। गेट का रिजल्ट, आईटी कानपुर ने उस साल गलती क्या किया, कि ये लोग क्या करते हैं, रिजल्ट अपलोड करते हैं, टेस्टिंग करते हैं वेबसाइट पे, पता नहीं कैसे उन्होंने टेस्टिंग किया, वो रिजल्ट ओपन हो गया। सबने, रिजल्ट का डेट था 2 दिन बाद 3 दिन बाद, वो 2 दिन पहले ही रिजल्ट आउट हो गया उनका। सारे बच्चों ने देख लिया अपना अपना रिजल्ट, हल्ला मच गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। फिर उन्होंने विदिन, जैसे उनको पता चला आईटी कानपुर वालों को, यार मेरा रिजल्ट 15 को आना था, अभी 12 को आ गया है ना, फिर उन्होंने क्लोज किया उसको। लेकिन तब तक हमको मालूम पड़ गया था हमारे बच्चे क्या रैंक ला रहे हैं। तो ये मेरे मैसेज के साथ, प्लीज अभी किसी को बताना मत, पता नहीं सही है गलत है क्या है, अभी नहीं बताऊंगा, वेट कर लेते हैं तो। लेकिन जब रिजल्ट आया, वही रिजल्ट आया सेम। ठीक है, तो बहुत मेहनत की ये लोग। ये लोग कैसे, इनको मैंने कॉलेज में पढ़ाया था उस समय, जो कि 13 वाले, मैं 13 में छोड़ा था कॉलेज, और 13 तक तो था ही मैं कॉलेज में, ये लोग कॉलेज में भी आते थे पढ़ने के लिए। लैब में इनको मैं देखता था कि लैब में क्या होता है, कि हम लोग आधे घंटे लैब करते हैं, 1 घंटे लैब करते हैं, उसके बाद हम लोग टाइम पास करते थे, तो की बातें करते हैं। उस 1 घंटे में क्या करते थे ये लोग, गेट का क्वेश्चन बना रहे हैं बैठ के, लैब के अंदर में ही, ये टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक प्लान कर सकते हैं। या जो कॉलेज का असाइनमेंट जो कल हमें सबमिट करना है, वो लैब में ही बैठ के लिख लिए, तो काम रिड्यूस हो गया, घर पे लाना ही नहीं है, कॉलेज का काम कॉलेज में खत्म कर दो। ठीक है, अब बाकी इंजॉय करो, ऐसा नहीं है यार, ऐसे बहुत बच्चे खूब इंजॉय किए, लेकिन सही टाइम में पढ़ाई धीरे धीरे कर लिए, क्योंकि 2 साल का टाइम है। ठीक है, तो 2 साल में आप आराम से बहुत अच्छा कर सकते हैं। करने तो 1 साल में भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, और 2 साल में तो आराम से कर लेंगे, बस क्लास प्रॉपरली आना है। ठीक है, सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पे, जितने भी टीचर आपको पढ़ाएंगे मान के पढ़ाएंगे, आपको कुछ भी नहीं आता, भले आपको आता होगा, लेकिन हम यही मान के पढ़ाएंगे आपको कुछ भी नहीं आता, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे सारी चीजें। व्हाट इज कंप्यूटर से लेके कहाँ तक, जो टॉप लेवल हमें चाहिए कंप्यूटर के अंदर, वो सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी आपको। ठीक है, तो मैंने अपनी साइड से बता दिया सारी चीजें, बाकी आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो आप लोग। इसका आंसर बता दूं मैं? पहले उस वाले क्वेश्चन का बताता हूं मैं। मीन इंट क्या था, A = 1 फॉर ए। ठीक है, A++, प्रिंट ऑफ। किसी के दिमाग में इतनी देर में इसका आंसर आ गया हो? सिर्फ रन करके देखो, आप लोग सब लोग रन करो, ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करो मोबाइल में, और टाइप करो उस क्वेश्चन को, और बताओ इसका आउटपुट क्या आ रहा है। नो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, एक बार रन करके देख लो, थोड़ा सा हाथ पैर और चला लो। ऑनलाइन कंपाइलर सभी लोग ओपन करेंगे।
ठीक है, ठीक है। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पैरेलल में करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। आप लोग भी ऑनलाइन वाले, आप लोग भी रन करो सभी लोग। फिर इसका मैं लॉजिक बताता हूँ, इसका लॉजिक क्या है। सी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। और ये छूटेगा नहीं, हर जगह काम आएगा आपको, आईटी में जाइए, एनआईटी जाइए, कहीं भी जाइए, एमटेक के बाद भी आपको काम आएगा ये। रन करने के बाद थोड़ी देर वेट करना। क्या है? कुछ गड़बड़ की हो गया? जीरो आ रहा है। टाइपिंग मिस्टेक की हो गया, देखो उनका टाइपिंग मिस्टेक है क्या? जीरो आ रहा है पीछे। जीरो। जीरो। नो आउटपुट बताए थे। कितना है तुम्हारा आंसर? क्या आ रहा है? जीरो। ऑनलाइन में आ रहा है सबका आंसर जीरो। चलो, आउटपुट मालूम पड़ गया है। जीरो, बट वाई, क्यों? जीरो कैसे आ गया? जीरो, इसका आंसर देखो। आपको मालूम होना चाहिए, यदि फॉर लूप लिखा है, इसको फॉर लूप बोलते हैं। इसमें ओपन क्लोज कैलिब्रेशंस नहीं लगा हुआ है। फॉर लूप के बाद ओपन क्लोज, ये सब सिखाऊंगा मैं धीरे धीरे। ठीक है, बस इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो जब भी ओपन क्लोज नहीं लगा रहता है, तो जो फॉर लूप है, जो पहला स्टेटमेंट है, उसको अपना फैमिली मान लेता है। फॉर लूप के बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट कैसे मानोगे आप? स्टेटमेंट सेमी कॉलम, फर्स्ट स्टेटमेंट, अगेन स्टेटमेंट सेमी कॉलम। सेमी कॉलम इज एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ स्टेटमेंट। तो एक स्टेटमेंट ये हो गया, सेकंड स्टेटमेंट ये हो गया। यदि ओपन क्लोज मिसिंग है, नहीं है, कर्ली बेसिस, तो फॉर लूप नेक्स्ट स्टेटमेंट को क्या मान लेगा? अपना फैमिली मेंबर मान लेगा। मतलब ये जो फॉर लूप है ऐसा बन जाएगा। फॉर सेमी कॉलम ए, सेमी कॉलम, इसको अपनी बॉडी में रख लेगा, किसको? ए प्लस प्लस को। प्रिंट ऑफ बाहर, आउट। प्रिंट ऑफ तब रन होगा जब आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप कब टर्मिनेट होता है? जब कंडीशन फॉल्स होती है। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्ट एक्सप्रेशन। कंडीशन, कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल अंदर आएगा। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल वापस लूप में आएगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। कंडीशन फॉल्स है, तब कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। ये इसका लॉजिक है। ठीक है, तो जो बीच में आप लिखते हैं, सेमी कॉलम के बीच में लिखते हैं, उसको कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या चल रही है अभी, काइंडली देखो सब लोग। ए इक्वल टू क्या चल रहा है? वन। वन ट्रू होता है या फॉल्स होता है? वन हमेशा ट्रू होता है, नॉन जीरो वैल्यू है, ट्रू होगी। ट्रू होगा तो अंदर आएगा। अंदर ए प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट इन ए। तो फर्स्ट असाइन द वैल्यू, देन इंक्रीमेंट। यहां पे क्या साइन कर देगा? वन। देन इंक्रीमेंट टू। ठीक है, और वापस लौटेगा। वापस लौट के क्या डाल देगा इसमें? टू डाल देगा। और टू, ट्रू होता है या फॉल्स होता है? ट्रू होता है, बिकॉज नॉन जीरो वैल्यू। तो दो चीजें ध्यान रखें, आपका जो सिस्टम है, जब भी कंडीशन दिखता है, इस एक्सप्रेशन दिखता है, तो जीरो वैल्यू को फॉल्स मानता है। ये इसका लॉजिक है। और जो नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव एक्सेप्ट जीरो, सिस्टम उनको क्या मानता है? ट्रू मानता है। नेगेटिव टू पॉजिटिव एक्सेप्ट जीरो को छोड़कर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब ट्रू होती हैं। -10 ट्रू, 20 ट्रू, 500 ट्रू, जीरो फॉल्स। ठीक है, तो टू आपका क्या है? ट्रू है, नॉन जीरो वैल्यू है, अंदर आएगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा। असाइन द वैल्यू टू, देन इंक्रीमेंट थ्री। लेकिन यहां पे जो वैल्यू असाइन हो रहा है उसका कोई यूज नहीं हो रहा, प्रिंट नहीं हो रहा है, असाइन किसी में और नहीं हो रहा है। बस रन करते जाओ, फिर वापस आएगा, लौट के क्या डालेगा? थ्री। नॉन जीरो वैल्यू ट्रू, इंक्रीमेंट अंदर जाके इंक्रीमेंट फोर,
असाइन देन इंक्रीमेंट वापस आएगा। 4 नॉन जीरो वैल्यू ट्रू, 5 नॉन जीरो वैल्यू ट्रू, 6 नॉन जीरो वैल्यू ट्रू, 7 नॉन वैल्यू। कब तक भाई, कब तक? तो आपका जो ए है किस टाइप का है, इंटीजर। और इंटीजर की एक रेंज होती है, -327 682 प्लस 32767। पढ़ा होगा आपने कॉलेज में, एक रेंज होती है। लास्ट वैल्यू जो होती है, जो कि आपका जो इंट है, इंट क्या आपका, इंट क्या बोलते हैं इसको, डेटा टाइप। इसका काम क्या है, डेटा टाइप क्या होता है, इट इज ए स्टाइल और फॉर्मेट विच इज यूज टू स्टोर डेटा इन मेमोरी। जो डेटा होता है, डेटा कौन है, ए। इसके लिए एक मेमोरी एलोकेट करे, जैसे घर बनाने के लिए क्या खरीदते हो, प्लाट खरीदते हो ना आप, तभी घर बना सकते हो। वैसे इसको डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए। तो मेमोरी कितनी चाहिए, कौन डिसाइड करेगा, आपका डेटा टाइप, इंट। इन 2 बाइट की मेमोरी क्या करेगा, इसके लिए लोकेट कर देगा। और दो दो बाइट मेमोरी है, उसका एक रेंज है। उस रेंज के बाहर, जैसे घर के लिए प्लाट लिया आप, क्या प्लाट के बाहर घर बना सकते हो क्या, नहीं, दूसरे का प्लाट स्टार्ट हो जाएगा। वैसे यहां पे जो मेमोरी क्रिएट होती है उसका भी एक रेंज होता है, उससे बड़ी वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 1 से लेके कहां तक जाएगा ये, प्लस लास्ट 32767। और ये सारी वैल्यू क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है। और नॉन जीरो वैल्यू को सिस्टम क्या मानता है, ट्रू मानता है। सर मैं सबको क्लियर हुआ। अब इसके बाद जब भी कि क्या लेके आया, 32767 नॉन जीरो ट्रू, अंदर आएगा, +1 करेगा। जब इसमें +1 होगा तो कहां जाएगा ये, तो नेगेटिव में चले जाता है, -3276, -32768। मतलब जैसे आप आउट ऑफ रेंज हो गए, इसे +1 करोगे तो यहां आ जाएगा ये। और इधर से आउट ऑफ रेंज हो गए तो इधर चले जाएगा ये। इसका रूल, साइकिल रूल फॉलो करता है। तो इसको साइकिल रूल देखें हम लोग, साइक्लिक कैसे रहता है ये रहेगा आपका 1 2 3, लास्ट वैल्यू 32767, 0, -1, -2, निगेटिव की लास्ट वैल्यू -32768। तो आपका जो ए स्टार्ट हुआ था यहां से हुआ था, ए ए ए ए यहां तक गया, ये सारी वैल्यू क्या थे, ट्रू थी। उसके बाद फिर जैसे ही +1 किया तो निगेटिव में चला जाएगा ये, आउट ऑफ रेंज होके डेटा लॉस हो जाएगा, बिगिन विथ 1 हो जाएगा। कैसे होगा वो आगे बताएंगे आपको, जब कंसेप्ट सिखाना करेंगे तब। तो कंसेप्ट पहले सीखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो और मजा आएगा। अभी कंसेप्ट मालूम नहीं है तो इसलिए कहीं ना कहीं लैग करेगा। ठीक, ऐसे में नया नया क्वेश्चन लाते जाऊंगा, कंसेप्ट बताऊं तो मतलब नहीं है। पहले प्रॉपरली थ्योरी कंप्लीट करो, सारे कंसेप्ट सीखो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो तो और मजा आएगा। सिर्फ क्वेश्चन लाके सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है, कंसेप्ट पता नहीं है तो कहीं ना कहीं लैग करते रहेंगे। जैसे ही +1 करोगे तो निगेटिव में चला जाएगा, क्यों जाएगा आगे बताएंगे आपको हम। ठीक है, अब देखो ये भी क्या हो गया, जीरो वैल्यू एक नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू ट्रू, फिर अंदर आएगा। इसे +1 का क्या पहुंच जाएगा, 32767 नॉन जीरो ट्रू, -32766, चलते जाएगा कब तक, ऐसे धीरे 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 आता जाएगा। ए नॉन जीरो वैल्यू ट्रू, नॉन जीरो वैल्यू ट्रू। अब देखो यहाँ पर एक समय के बाद -1 पे पहुंच जाएगा ये। जब -1 पे पहुंचा तो -1 नॉन जीरो ट्रू, अंदर आया। तो -1 +1 कितना हो जाएगा, 0। अब जब वापस जाएगा तो क्या डालेगा यहाँ पर, 0। और 0 क्या होता है, फॉल्स। क्योंकि यहां से स्टार्ट किया था ये, ऐसे घूमते हुए गया, वापस लौट रहा है ये, यहां आया। और इसके बाद इमिडिएटली इसको क्या मिल रहा है, 0। और 0 क्या होता है, फॉल्स। इमिडिएटली फॉल्स हो गया। जब लूप टर्मिनेट हुआ उस समय ए की वैल्यू क्या बन चुकी थी, 0। तब वहां से टर्मिनेट होकर यहां पहुंचेगा और क्या प्रिंट कर देगा, 0। इसलिए आउटपुट क्या आ रहा है, 0। आप ही सोचिए ना, 1 में प्लस प्लस करने मतलब क्या होगा, इंक्रीमेंट करना। तो इंक्रीमेंट क्या इन्फिनाइट तक करेगा, नहीं, इन्फिनाइट तक जाने का कोई चांस ही नहीं है। यदि आपने 2400 स्क्वायर फीट का जमीन लिया है उतना ही घर बना सकते हैं। वैसे यहां पर भी है कि 2 बाइट का डेटा है तो उतना ही बड़ा वैल्यू स्टोर कर सकते हो, उससे बाहर जाओगे तो डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मतलब अपने प्लाट के बाहर आप घर बनाना चाहोगे तो नगर निगम वाला आके तोड़ देगा, नहीं अंदर रहो, इधर कैसे आ गए, तो होता ही नहीं होता। या पड़ोसी आके रुक जाए, खड़ा हो जाएगा ना, भाई मेरा प्लाट है तुम कहाँ बना रहे हो, ऑब्जेक्शन आ जाएगा। वैसे यहां पर भी रेंज से बाहर नहीं जा सकते, रेंज से बाहर जाओगे तो नेगेटिव में चला जाएगा। नेगेटिव से प्लस करते हुए आओगे तो -1 मिलेगा, -2 -1 मिलेगा, उसके बाद 0 मिलेगा। और जैसे 0 डालेगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, टर्मिनेट। समय कुछ क्लियर हुआ सबको, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। इसलिए यहाँ पे पूरा फाउंडेशन से ले, भले समय लगे, हर सब्जेक्ट में समय लगेगा। ये वादा नहीं करूंगा बेटा मैं 30 घंटे में खत्म कर दूंगा, 30 घंटे में बेवकूफ बनाना है।
ठीक है, तो वो ऐसा नहीं करेंगे, 80 घंटे 90 घंटे लगेंगे। हाँ, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ ये मैक्सिमम कंसेप्ट सीख गया हूं मैं। ठीक है, इसमें इसका आंसर क्या आएगा? हेलो माइनस 6। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंट ऑफ रन होगा, प्रिंट ऑफ प्रिंट हेलो। प्रिंट ऑफ दो काम करता है। फर्स्ट प्रिंट मैसेज, दे रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर, जितने कैरेक्टर प्रिंट करेगा उसको काउंट करेगा और रिटर्न कर देगा। किसको रिटर्न कर देगा? अपनी जगह पर, 1 2 3 4 5, तो रिटर्न 5। तो इसका क्या बन गया? ये टिल्ड 5। इसको टिल्ड नहीं बोलते, इसको बोलते बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। ठीक, ये क्या होता है सर? कंप्लीमेंट होता है। कंप्लीमेंट ऑफ 5 क्या आएगा? तो अभी याद कर लो, आगे बढ़ाऊंगा मैं जब ऑपरेटर पढ़ाऊंगा तो। कंप्लीमेंट ऑफ ए इक्विवेलेंट माइनस 1 + ए, ये इसका रूल है कंप्लीमेंट का। ठीक है, तो आपको क्या देखना है? कंप्लीमेंट ऑफ 5, तो क्या बन जाएगा? -1 + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6। तो इसकी वैल्यू बन गई -6। दो प्रिंट ऑफ दे, पहला प्रिंट ऑफ प्रिंट हेलो, रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर 5। ठीक है, अब सेकंड प्रिंट ऑफ ये रन होगा, क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो लास्ट वैल्यू क्या चल रही है? -6। तो क्या आएगा आंसर? -6। तो ये इसका आंसर है। तो प्रिंट ऑफ का सिग्नेचर होता है, स्कैन आपका सिग्नेचर। अच्छा, आपने इंटरव्यू में बैठोगे, पूछेगा व्हाट इज द सिग्नेचर ऑफ प्रिंट ऑफ। अब सिग्नेचर नहीं बता पा रहे हैं आप, तो वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, धीरे 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 सीखेंगे। ठीक है, कि लोग ऐसा को पॉइंट यहाँ तक विजुलाइज हुआ? और भी बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो अब सारे क्वेश्चन एक ही दिन में तो नहीं करा पाऊंगा मैं। ठीक है, तो कल से स्टार्ट करेंगे, आज यहीं पे एंड करते हैं। तो आसपास ये था कि गाइडेंस देना, क्योंकि आज संडे था, कल ये गाइडेंस देता बुला के तो सबको कॉलेज भागना रहता। आज का हम फ्री माइंड थे, हमने कहा एक बार पूरा पहले गाइडेंस दे दें कि क्या होता है गेट। ठीक है, फिर भी आपको कुछ डाउट है, किसी भी टाइप का डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे मेरे नंबर पे, नंबर नोट कर लीजिए सब लोग, सेव कर लीजिए मोबाइल के अंदर में। कभी भी किसी भी टाइप का डाउट है तो व्हाट्सअप करिए, कॉल मत करिए, व्हाट्सअप करिए। जबकि कॉल इस मतलब में क्लास वगैरह रहती है, बिजी रहता हूँ, ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो आप मुझे हेलो डाल सकते हैं, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो आज यहाँ पे एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कल कल सुबह मिलेंगे हम लोग 7 बजे। ठीक है, क्लियर है? आ जाओगे 7 बजे कि शाम को रखना है? सुबह ना, चूंकि सारे बच्चे बोल रहे थे कि सुबह ही चाहिए, एक दो बच्चे जो शाम को बोल रहे हैं, तो शाम को डेली स्टार्ट करूंगा, बता ही दिया मैंने। ठीक है, दोनों मिल जाएगा फिर आपको। तो नहीं आ पा रहे हैं तो घर से भी अटेंड कर सकते हैं, लिंक डेली आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी। जो लोग व्हाट्सएप में नहीं है वो मुझे हेलो डाल देंगे, उनको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग एडमिशन ले चुके हैं उनको ऐप अलर्ट हो चुका है, ऐप को एक बार बैठ के सब देख लो आप लोग। ठीक है, और एक मैं आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज दूंगा कैसे आपको ऐप को यूज करना है। ठीक है, एक बार एक काम आपको खुद करना है, बैठ के देखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐप ले चुके हैं।